शब्द नंबर 32 है, पेज नंबर 86। लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा कर के। लागी का मार्ग और है, लग चोट लग चोट काल जा कर के। लग चोट काल जा कर के। लागे का मार्ग और है, लागे चोट काल जा कर के। बन बीच भरतरी भूप ने एक मार्या ताण निशाना। बन बीच भरतरी कोई घड़ी सदी थी आवण की, साधु का हो गया आना। कोई घड़ी सदी थी आवण की, साधु का हो गया आना। कोई मुआ मृग जीवा दियो, नत तार धरो ना बाणा। कोई दियो नत तार धरो ने बाणा। वो जिंदा कर दिया ढोर था, शिष बण्या परीक्षा करके। शिष बण्या परीक्षा, शिष बण्या परीक्षा करके। लागे का मार्ग और है, लग चोट काल जा के। लागे का मार्ग और है, लागे चोट काल जा करके। तो परमात्मा हमें गोपी चंद और भर्तृ जी की कथा सुना रहे हैं, और गुरुदेव भगवान कह रहे हैं जिसको ये भक्ति मार्ग समझ में आना होता है, जिनके हृदय में ये ज्ञान की चोट लगनी होती है, ये एक ही बार में लगती है। ज्ञान और ज्ञान का परमात्मा ने चमका सा बताया। लगना होगा तो एक झटके में लगेगा, नहीं तो फिर वो चिकना गड़ा हो जाता है। कितना समझा लो फिर उसकी समझ में ये बात आएगी नहीं। तो हमने भाई और बहनों पहले झटके में ही समझना है। जरा भी हमने ढील दे दी, भक्ति मार्ग को जरा भी हल्के में ले लिया, सतगुरु के वचनों को, फिर हम हल्के में ही लेते चले जाएंगे, फिर काल हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तो एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बताया कि अपने सतगुरु के साधारण से वचन को भी हमने फॉलो करना पड़ेगा। साधारण से छोटे छोटे वचन को भी। नियमों के अलावा बहुत सारी बातें जो गुरुदेव सत्संगों में बताते हैं, जैसे मुख्य नियमों में परमात्मा ने सोने चांदी का जिक्र नहीं किया, लेकिन सत्संगों में गुरुदेव ने कह दिया कि सोने में काल का प्रवेश है, इसको हमने घर में भी नहीं रखना, पहनना तो बहुत दूर की बात है। तो ये भी तो हमारे सतगुरु का आदेश हो गया ना। तो हमने हर एक आदेश को अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस जो गुरु जी ने मोटे मोटे नियम बता दिए बस वही नियम है। मालिक कहते हैं जैसे जैसे तुम्हें ज्ञान होता चला जाएगा, तुम भक्ति मार्ग पर आगे तुम ये कदम बढ़ाओगे, तो कदम कदम पर नियम है भक्ति मार्ग में, कदम कदम पर। जब ये हमें सत्संग समझ में आने लग जाएंगे, तब हमारी किसी से भक्तों के अलावा किसी से बात करने की रुचि भी नहीं बनेगी, इच्छा भी नहीं बनेगी हमारी बिल्कुल भी। और ये तभी बात बनेगी हमारी जब सतगुरु के प्रत्येक वचन पर हम आंख बंद करके चलेंगे, विश्वास करेंगे। भाई क्यों वाणी बताई जाती हैं, क्यों ये शब्द गाए जाते हैं, क्यों सतगुरु ने इतने सत्संग किए। सतगुरु हमारी आत्मा के ऊपर इन सत्संगों को धारण करवाना चाहता है, हम इन सत्संगों के ऊपर सतगुरु चलाना चाहता है। और जब तक हम नहीं चलेंगे, अपने ऊपर अमल नहीं करेंगे, तब तक भाई हमारी बात नहीं बनेगी। चाहे हम कैसे भगत बने दिखाई दें, कुछ भी करें हम। मालिक कहते हैं ना भाई, तो भर्तृ जी तो थे, उनको एक ही चोट लगनी थी और वो चोट उनको लग गई। हिरण का शिकार किया, इतने में परमात्मा ने दया बख्शी। अब खेल सारे परमात्मा ही खेलता है भाई और बहनों, चाहे वो गोरखनाथ को भेजे, चाहे खुद गोरखनाथ का रूप बना के आए। अगर गोरखनाथ को भी भेज रहा है तो भी भेजने वाला कौन? परमात्मा ही हुआ।
वो तो खाली एक यंत्र है, एक निमित्त है वो। तो खेल सारे परमात्मा के होते हैं अपनी आत्माओं के लिए, सारे पापड़ यही परमात्मा बेलता है। तो उसने हिरण को तीर मार दिया, वो मर गई। इतने में गोरखनाथ जी आ गए और कहा, भाई तेरे को क्या अधिकार था इस जीव को मारने का? तो उसने कहा कि ज्यादा ज्ञान मत दे, अगर इतना बड़ा संत है तो इसको जीवित करके दिखा दे। फिर बोला अगर जीवित कर दिया तो क्या करेगा? तो बोला आजीवन मैं तेरा चेला, तू मेरा गुरु, बोले वचन पे रहना। बोला ठीक है। वो तो मालिक की शक्ति थी, कर दिया जीवित। अब गोपीचंद को फिर होना पड़ा उनके पीछे। लेकिन भाई और बहनों, वो ज्ञान आधार से पीछे नहीं हुआ, मार इसीलिए हम खाते आए। अब वो दबाव में आ गया कि भाई ये तो बड़ा चमत्कारी है, बड़ा सिद्धि वाला बाबा है, अब अगर इसकी बात नहीं मानी तो ये तो तेरे को भी मार सकता है। तो वो डर के मारे गोरखनाथ का चेला बना था, ज्ञान से चेला नहीं बनाओ। और कुचले, और फिर परमात्मा कहते हैं कि पिछले कुछ हमारे संस्कार भी होते हैं, जिस कारण से फिर आत्मा बहुत जल्दी फिर समझ जाती है। तो वो ज्ञान आधार नहीं था गोरखनाथ से जुड़ने का, भर्तरी का, केवल दबाव में, डर में वो सहम गया। फिर तो आज परमात्मा चाहते हैं कि तुम चमत्कार देखकर नहीं, आज तुम इस ज्ञान को आधार बनाकर जुड़ो, तुम आत्मा को जागृत करो। ये शरीर सतलोक नहीं जाएगा, परमात्मा ने आत्मा को सतलोक जो है वो लेकर जाना है। और आत्मा के माध्यम से परमात्मा ने हमारे सूक्ष्म शरीर को चार्ज करना है। तो सूक्ष्म शरीर चमत्कारों से चार्ज नहीं होता, परमात्मा की महिमा से, भक्ति से, सुमरण से, सत्संग से ऐसे चार्ज होगा। और वो लगन हमारी उस समय बनेगी जब हमारे गुरु में पूरा विश्वास होगा। और गुरु में विश्वास होगा जब हमारे को ज्ञान समझ में आएगा। और ये ज्ञान भी भाई और बहनों तभी समझ में आता है जब गुरु की पूर्ण मेहर होती है। गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा, गोपी चंद योगी ले लिया भगवा बाणा, गुरु महल जनाना भेजते डोडी पे अलख जगाना, गुरु महल जनाना भेजते डोडी पे अलख जगाना, व्यंजन छठी सो छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना, छठी सो छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना, तन पड़ गया कमजोर था ना खाया उदर भर के, ना खाया उदर भर के, ना खाया उदर भर के, लागी का मार्ग जोर है लग चोट कान जा कर के, लागी का मार्ग जोर है लग चोट कान जा कर के। अब परमात्मा हमें समझा रहे हैं कि देखो फिर वो गोपी चंद किस प्रकार से दृढ़ हो गया अपने गुरु के वचन के ऊपर। उसने राजपाट भी छोड़ दिया, वो महल कोठियां भी छोड़ दी उसने। और गोरखनाथ के पास में क्या था उस समय जो उसको वो दे देता, लेकिन वो भगत समर्पित हो गया, लेकिन उसके गुरु के पास कुछ नहीं था। अब गुरु क्या करता, खुद बेचारा वो डले ढोता डोल रहा था गोरखनाथ, और कह दिया कि 12 साल तक राजस्थान में अलवर का राजा महल बनवा रहा है, वहां जा, मेरी आज्ञा है, तेरे गुरु की आज्ञा है, वहां मजदूरी कर तू और खाने पीने के लिए दूसरा धंधा करेगा और दिन में राजा का महल बनवाएगा, ये मेरी आज्ञा है, मेरा वचन है। अब उसने तो लगा दिया उसको डले ढोने पे, लेकिन वो भगत सच्चा था परमात्मा का, वो पीछे नहीं हटा, खुद राजा होकर राजा के महल में मजदूरी कर रहा है। गोपीचंद भर्तरी दोनों चले गए वहां पर और 12 साल तक उन्होंने वहां पर मजदूरी करी और अपने खाने पीने के लिए अलग से अपना कोई, परमात्मा ने बताया सत्संग में, एक कुम्हार के यहाँ पर वो मिट्टी वगैरह रोंदने का काम करने लगे। अब देखो भाइयों और बहनों, बहुत सारी शिक्षाएं हैं, ये डले आप और हमने ढोए हैं। अब जाके हमें परमात्मा वर्तमान में शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि हमने कैसे कैसे सावधानी रखनी है,
हमसे काल भक्ति भी करवाता है और फिर हमारे ये कर्म भी फुड़वाता है। तो गोरखनाथ के माध्यम से बेचारे का समय बर्बाद करवा दिया उसका। 12 साल तक वो मजदूरी करी और वो जो कुम्हार था उसकी मिट्टी वगैरह रौंदा करता था। अब गुरुजी ने बताया कुम्हार तो अच्छा था लेकिन उसकी औरत थी वो ठीक नहीं थी, तो टाइम पर खाना भी नहीं देती थी उनको पूरा भरपेट। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना टाइम पास किया और जाते समय अब देखो 12 साल तक तो गोपीचंद भर्तरी ने गुरु वचन पर रहकर, स्त्री से दूर रहकर, राजपाट से दूर रहकर, काम क्रोध से दूर रहकर और बिल्कुल सर्वस्व त्याग दिया उन्होंने गुरु वचन पर। 12 साल तक उन्होंने ढोए डले, जैसा भी वो उनका बन गया तब बन गया, क्योंकि भक्ति तो उनकी बढ़ नहीं सकती थी क्योंकि वो सतमंत्र नहीं थे। तो उन्होंने वो तब किया, वो मेहनत करी, वो तब बन गया उनका। अब काल ने क्या किया फिर, जैसे 12 साल पूरे हुए किसान ने मटके बनाए और मटकों को आवे में रख दिया पकने के लिए और उनका जाने का समय हो गया। उसी समय उन दोनों ने एक साथ खड़े होकर आशीर्वाद देकर कहा कि माता का हेत पिता का, ओ भाई, पिता का हेत और माता का कुहेत, आधा सोना आधा रेत, कि आधे तो ये मटके सोने बनेंगे और आधे बनेंगे ये मिट्टी के। अब बताओ 12 साल में इतनी भक्ति करी थी, इतनी काल ने उनको आशीर्वाद दिलवा दिया वहां पर, वहीं उसने बर्बाद करवा दी। 12 साल की मेहनत उसकी बर्बाद। तो अब हमने शिक्षा लेनी है भाई और बहनों, भक्ति परमात्मा हमसे भी करवाएंगे, भक्ति धन हमसे भी जुड़वाएंगे, लेकिन काल भी पीछे पीछे रहेगा, ये भी हमारी भक्ति को नष्ट करवाने की प्लानिंग करता रहता आगे से आगे। तो अब हमने इस प्रकार से ना किसी को कोई श्राप देना है, ना किसी को कोई बद्दुआ देनी है, ना किसी को कोई दुआ देनी है। भगवान ने तो हमारे को गुड मॉर्निंग तक बोलने के लिए मना कर दिया। अब सोचो फिर हमने कितनी सावधानी रखनी पड़ेगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, क्योंकि काम वासना में तो सीधी सीधी हमारी भक्ति जा रही है और क्रोध में हम किसी न किसी का मतलब बुरा सोच बैठेंगे, तो बुरा सोच लिया तो भी हमारी भक्ति जाएगी और लालच मन में आ गए तो भगवान निकल जाएगा फिर हमारे हृदय से। इसलिए मालिक कहते हैं 3 भयंकर अवगुण हैं, जब तक इनसे हम पीछा नहीं छुटवाएंगे हम परमात्मा प्राप्ति योग्य नहीं बन सकते। और ये भाई केवल इस भक्ति की शक्ति से और गुरुदेव भगवान से बारंबार विनती करने से ही संभव है। तो देखो कह रहे हैं कि तन पड़ गया कमजोर था ना खाया उदर भर के, उन्होंने भरपेट भोजन भी नहीं खाया उन्होंने 12 साल तक। और आज देखो हम नीचों पे परमात्मा कैसी दया बख्श रहे हैं। कोई कमी छोड़ रखी भगवान ने किसी के खाने की पीने की, छोड़ रखी है कोई कमी? अरे आज से 30-40 साल पहले जब 5 रुपए किलो आटा आता था, उस समय लोग भरपेट भोजन भी नहीं कर पाते थे, इतनी गरीबी थी, इतना अभाव था। जब 2 रुपए किलो आटा मिलता था तो इंसान भरपेट भोजन भी नहीं खा पाता था। और आज 40 रुपए किलो आटा हो गया तो आदमी जूठा छोड़ रहा है। ये परमात्मा ने दया कर रखी है धरती पर आने के बाद। 1951 से पहले का समय देख लो, 1951 से पहले का समय क्या होगा। हमारा तो जन्म 1994 में हुआ और जब हम 10-15 साल के थे, 10-12 साल के, तो हाँ, तो गेहूं की रोटी जब हमारा कोई फूफा आता था, कोई मामा आता था, उस दिन खाने को मिलती थी कि हाँ तो फूफा जी आ गया तो गेहूं की रोटी खाएंगे। और घर वाले उसको क्या करते थे, खांड और घी डाल देते थे और हम देखते थे यो छोड़ेगा हम खावांगा, यो छोड़ेगा हम खावांगा, ये हाल था। तो सोचो आज से पहले क्या होगा। और आज देखो क्या हो रहा है। परमात्मा ने कैसे मौज लगा रखी है सिर्फ आप और हमसे भक्ति करवाने के लिए। ये ऐसा समय दिया भगवान ने, ये समय नहीं देता काल। तो अब वो बेचारे ने खाना पीना भी कम कर दिया उसने। व्यंजन 36 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। राजा था, 56 प्रकार के भोग खाता था, वो भी छोड़ दिए गुरु वचन पर चलते हुए। यानी परमात्मा में शिक्षा दे रहे हैं कि गुरु नकली थे लेकिन वो भगत असली थे। अगर तुम उन भक्तों जितना भी त्याग और बैराग यदि तुम वर्तमान में कर लोगे तो तुम्हारा सहज में मोक्ष हो जाएगा। अब गुरुदेव ने हमारे को शेख फरीद का उदाहरण दिया। 12 साल तक कुएं में उल्टा लटक के उसने साधना करी शेख फरीद ने, और 12 साल में उसने कितना खाया अनाज, 50 किलो 1.25 मन अनाज खाया उसने 12 साल में। अब 12 साल के हिसाब से 1.25 मन अनाज अगर एक दिन का लगाएं तो गुरुजी कहते हैं केवल 10 ग्राम। 10 ग्राम। अब 10 ग्राम अनाज खा के 12 साल तक वो जीवित रह सकता है क्या? परमात्मा ने कहा कि उसको भगवान ने जीवित रखा उसको।
उसको सतगुरु ने जीवित रखा, उसका अंश था वो। मालिक की नजर रहती है हमारे ऊपर, भले हम उनकी शरण में नहीं है, लेकिन हम उनकी नजर हमारे ऊपर जो है पल पल रहती है। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे भगत वत्सल। ऐसे भाई और बहनों, आप और हमारे जीवन में भी सतगुरु की शरण में आने से पहले अगर हम जरा सा विचार करें, कितनी घटनाएं घटी हैं, और उन घटनाओं में हम सोचते थे कि भाई बाबा श्याम ने बचा दिया, बाबा फलाने ने बचा दिया है। आज पता चल रहा कि बचाने वाला कौन था, किसकी नजर थी हमारे ऊपर पल पल, और आज उनकी शरण में आ गए, उनकी मर्यादाओं में है, तो फिर आज कैसे हमारे को मरने देगा वो, कैसे हमारे ऊपर उन घटनाओं को हावी होने देगा। गुरु का वचन अटल है कि बच्चों मर्यादा में रहो, जैसा कह रहा हूं वैसा भक्ति करो, तुम्हारे ऊपर काल का कोई अटैक नहीं हो सकता। अटैक होगा तो हमारी किसी कमजोरी से होगा। तो भाई और बहनों, अटैक तो वैसे संगत में हो रहा है, आए दिन ही हो रहा है। ये जितने भी पाखंड चल रहे हैं वर्तमान में, हमारे बड़े बड़े भाई जो कर रहे हैं, जो परम भगत, ये सब काल के अटैक है। ये तरीके अलग अलग होते हैं काल के, जरूरी नहीं कि सबको ट्रेन में मारेगा, वैसे भी मर्यादा तोड़वाएगा भिन्न भिन्न तरीके अपना के। तो ये काल के अटैक है ये, और आप और हमें कैसे भगवान ने बचा रखा है, हम उल्टा उनको समझा रहे हैं। तो कितना बुद्धि स्तर में अंतर हो गया। एक ही गुरु के चेले, एक ज्ञान दिया, एक जैसी शिक्षा, एक चेला उल्टे काम कर रहा है, दूसरा चेला उनको शिक्षा दे रहा है, तो कितना अंतर हो गया। तो ये गुरु की हमारे ऊपर बहुत बड़ी मेहर, बहुत बड़ी रजा। बाजिद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। बाजिद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। उठने आली चीज रही ना गया, ओढ़ सलानी सुआ। उठने आली चीज रही ना गया, ओढ़ सलानी सुआ। कुछ नक सिख बिगड़ा है, नहीं बाजीदा अचरज हुआ। कुछ नक सिख बिगड़ा है, नहीं बाजीदा अचरज हुआ। जिन किया अचंबा घोर है, तजा राज काल से डर के। तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के। लागे का मार्ग और है, लागे चोट काल जा करके। लागे का मार्ग और है, लागे चोट काल जा करके। अब देखो बाजिद के बारे में परमात्मा ने बताया। शेख फरीद वाली आत्मा बाजिद वाली ही आत्मा बताई परमात्मा ने। अब बाजिद को देखो, राजा था, मुसलमान राजा, राजस्थान का बताया परमात्मा ने, और एक झटके में चोट लग गई उसको। एक झटके में दलबल के साथ में जा रहा था, आगे कोई पहाड़ था, उसके बीच में से रास्ता था, केवल सिंगल ऊंट जा सकता था। आगे मालिक ने खेल खेलने थे, एक ऊंट की आत्मा निकल गई, मर गया, गिर गया, काफिला रुक गया। अब राजा का काफिला राजा की आज्ञा के बिना रुक नहीं सकता। तो काफिला रुकने पर बाजिद ने पूछा, भाई क्या हुआ, काफिला क्यों रोक दिया गया मेरी आज्ञा के बिना? तो बोला, महाराज एक ऊंट मर गया, शूत्र ऊंट मर गया। उसने कहा कि मेरी आज्ञा के बिना कैसे मर गया? उसको तो ये पता था कि जो भी कुछ हो रहा है संसार में मेरी आज्ञा से हो रहा है। बोला, मेरी आज्ञा के बिना मर कैसे गया? लाओ उसको इधर, कैसे मर गया मैं देखूंगा उसको। चलेगा भाई, ये तो काल का चक्कर है भगत जी, चलेगा। चलने तो ये अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे भगत जी, करेंगे, ये तो होना ही है। इसका उल्टा समय भी तो आना है। हाँ, ये परमात्मा हमें तैयार कर रहे हैं आगामी समय के लिए, कि जब ओरिजिनल छूटेंगे उस समय भी तुम ऐसे महिमा करते रहना है। और फिर देखेंगे इनको, ये जो आज देख रहे हैं तमाशा ये। तो ऊंट लाया गया, बाजिद ने चारों तरफ घूम फिर के देखा, बोले इसका क्या मर गया? नाक भी सही है, कान भी सही है, पैर भी सही है, मर क्या गया इसका? तो उस समय धार्मिक लोग हुआ करते थे साथ में, गुरुजनों ने बताया, साहब ऐसे ऐसे इसके अंदर एक आत्मा होती है, जीव आत्मा प्राण होता है,
वो निकल जाता है, फिर ये शरीर मर जाता है, तो सबका मरना है। तो बाजी ने तो कहा कि क्या मैं भी मरूंगा? बोला महाराज यहाँ तो सबने जाना एक ना एक दिन, आपके बाप दादे चले गए, आपके परदादे चले गए। वहीं से उसको चोट लग गई। उसी समय वैराग्य हो गया कि भाड़ में जाओ ये राज, भाड़ में जाओ ये संपत्ति, जब मरना ही है तो फिर मेरा है क्या यहाँ पर। तो बोला इसका क्या उपाय है? बोले इसका उपाय तो बोले साधु संत महात्मा बताएंगे। बोलो उसी समय वहीं से छोड़ छाड़ के जंगल में निकल गया। अब ज्ञान था नहीं, बता दिया कि साहब ऐसे साधु संत महात्मा बताएंगे। साधु संत महात्मा उस समय जंगलों में रहा करते थे। उसी समय वहीं से छोड़ छाड़ के चला गया और रानियां भी रोने धोने लग गई, पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो भाई और बहनों, हमारे पिछले संस्कार होते हैं ये, जो इतने दृढ़ हो जाते हैं हम अचानक से एक चोट लगते ही। उसी समय बातचीत वहां से हट लिया। तो ऐसा ही हमने अपने नेचर को बनाना है। सतगुरु के प्रत्येक वचन पर सोचना है नहीं, विचार ही नहीं करना, क्योंकि सतगुरु कभी गलत मार्गदर्शन नहीं देता है। वो जो भी मार्गदर्शन देगा हमारे हित में देगा, इतना विश्वास भगत ने होना चाहिए। फिर परमात्मा ने बताया ना, एक समय गुरु चेले दोनों कहीं जा रहे थे, रास्ते में रात्रि हो गई, एक धर्मशाला थी, वहां रुक गए। अब चेला सो रहा, गुरु सो रहा। अब रात्रि में अचानक से गुरु उठा, हाथ में चक्कू लिया, चेले की छाती पे बैठ गया और चेले की गर्दन के चक्कू लगा दिया। अब चेले ने आंखें खोली, देखा गुरु जी बैठे, गर्दन पे चक्कू लगा रखा है। वापस आंख बंद कर ली, खराटे भरने लग गया। गुरु ने हल्का सा थप्पड़ मारा, रे नालायक तेरे को डर नहीं लगा, तेरे को भय नहीं लगा, मैं तेरी गर्दन काट देता तो? बोला गुरु जी आप अगर गर्दन भी काटोगे तो उसमें मेरा कुछ न कुछ भला ही है, मेरा बुरा क्या है? आप अगर गर्दन भी काटोगे तो मेरा हित ही है। तो गुरु कभी अपने भगत का गलत मार्गदर्शन नहीं कर सकता, जो गुरु होगा वास्तव में। तो फिर शिष्य ने भी अंधविश्वास करना पड़ता है, ब्लाइंड फेथ करना पड़ता है फिर अपने सतगुरु के ऊपर। तब भाई और बहनों ये नैया हमारी यहाँ से पार होगी। सुल्तानी मगन बराग में जिन तज दिया बलक बुखारा, सुल्तानी मगन बराग में जिन तज दिया बलक बुखारा, कद पालकियों में चालते आज ठालिया गुदड़ बारा, कद पालकियों में चालते आज ठालिया गुदड़वारा, सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा, सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा, शोर मचारण वास में ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, लागी का मार्ग और लगे चोट काल जा करके, लागे का मार्ग और लगे चोट काल जा करके। अब लगने का तो भक्ति की लगन इब्राहिम सुल्तान को भी लगी, वो भी समर्पित हो गया। ऐसे ठाठ बाट थे, परमात्मा कहते हैं देवताओं के राजा इंद्र के भी नहीं थे। और एक झटके में उसने काला मुंह करके और घर को त्याग दिया, उसने छोड़ दिया राजपाट। 16,000 औरतें थी एक से एक सुंदर, वो छोड़ दी। 18 लाख घोड़े थे उसके पास, एक घोड़ा एक गाड़ी, 18 लाख गाड़ियां समझ लो, हाथी अलग पेट्रोले अलग, और इतना सुख इतना वैभव, और एक झटके में त्याग दिया, क्योंकि चोट लगनी होती है। परमात्मा कहते हैं एक चोट सिधारिया जिन गुरु मिलन दी चाह या आस, जिनको परमात्मा की भूख होती है एक ही चोट काफी होती है उनके लिए। लेकिन वही बात भाई और बहनों, ज्ञान आधार से नहीं छोड़ा। परमात्मा ने छुड़वाया उस आत्मा को, बार बार चमत्कार करके छुड़वाया। और ज्ञान आधार नहीं था तो सब कुछ छोड़ने के बाद भी वापस उसकी आस्था लग गई। वापस जिन विकारों को छोड़ के आया था उन्हीं विकारों में वापस पड़ गया। तो आज गुरुदेव ने हमें ये जो सत्य ज्ञान दिया है, जो ये तत्व ज्ञान दिया है, इसीलिए दिया है कि परमात्मा की शरण में लगने के बाद फिर से हम वो गलतियां ना कर बैठे
जो गलतियां महापुरुषों ने परमात्मा की शरण लेने के बाद में आज से पहले की। देखो ये जो वाणी गुरुदेव हमें सुनाते हैं ना कि राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना, ये इब्राहिम सुल्तान के ऊपर कही है परमात्मा ने। ये परमात्मा प्राप्ति के लिए ये प्राणी प्रेरित होकर राज्य को भी त्याग सकता है। इब्राहिम ने राज्य त्याग दिया, उससे बड़ा राज्य नहीं था किसी का। 16,000 औरतें थी, उसने उनको भी त्याग दिया। तो राज त्यागना सहज है और सहज औरत का ने, लेकिन मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना, लेकिन वो मान बढ़ाई नहीं, उससे छोड़ी गई। अंत में वो भी फिर नाम दीक्षा देने लग गया, उसने भी अपना नामदान सेंटर खोल ही लिया फिर अंत में। क्यों परमात्मा ने उसको फ्री कर दिया कि बेटा अब तू देख, ज्ञान तू समझ गया, अब तू ज्ञान प्रचार कर, अपने और मुसलमान भाइयों को समझा जो मक्का मदीना जाते हैं तेरी बात मानेंगे। तो वो मक्का में चला गया, वहां लोगों को ज्ञान समझाने लगा। अब ज्ञान समझाने लगा तो फिर उसकी प्रशंसा होने लग गई, मान बढ़ाई छा गई। अब मान बढ़ाई छा गई तो फिर लोग तो ये कहेंगे कि महाराज जी हमारा भी उद्धार करो, हमारा भी कल्याण करो। अब इब्राहिम ने सोचा कि कहाँ भेजेंगे इनको इनको यहीं कर दो इनका कल्याण। तो इब्राहिम ने फिर वहां दीक्षा देनी शुरू कर दी। कबीर सागर के सलात में लिखा ना गुरुदेव ने। और फिर किसी भगत ने आकर बताया फिर कबीर परमात्मा को कि गुरुजी ऐसे ऐसे वो दीक्षा देने लग गया। फिर परमात्मा ने उसको धमकाया कि नालायक अपने कर्म मत फोड़, अपनी भक्ति बना ले। और बीच में फिर उसकी रानी आ गई मिलने वही मक्का में। मालूम पड़ गया कोई हज पे आया हुआ था वहां का बलक बुखारे का व्यक्ति, उसने कह दिया कि भाई राजा जी तो वहां है। तो उसकी एक रानी, उसका एक बेटा 12-13 साल का और गांव के 2-4 बुजुर्ग उससे मिलने के लिए चले गए। उससे पहले इब्राहिम सुल्तान वहां बैठकर उस मजलिस में और अपने भक्तों को शिक्षा दे रहा था कि उस बच्चे के चेहरे की तरफ एक टक नहीं देखना चाहिए जिस बच्चे के चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ नहीं है, नहीं तो मोह ममता जकड़ लेगी। औरत के चेहरे की तरफ लगातार नहीं देखना चाहिए, शिक्षा दे रहा था। अब इतने में वो रानी लेके उस बेटे को वहां सामने आके बैठ गई। अब इब्राहिम तो नहीं जान पाया क्योंकि उसको तो 16,000 रानियां थी, कईयों की तो उसने शक्ल ही नहीं देखी थी। और वो बेटा हुआ उसके घर छोड़ने के बाद में उस रानी के, वो गर्भवती थी पहले। अब इब्राहिम ने फिर घर छोड़ दिया, बाद में वो बेटा हुआ 12-13 साल का हो गया था। अब वो राजा का बेटा इतना सुंदर, इब्राहिम एक टक देख रहा उसकी तरफ, एक टक। इतने में एक चेला बोला गुरुजी अभी तो आप कह रहे थे कि दाढ़ी मूंछ वाले एक तरफ देखना नहीं चाहिए। तो इब्राहिम बोला भैया मेरे बस की बात नहीं, पता नहीं मेरा तो क्यों मुंह जागृत हो रहा है। तभी वो बूढ़ा बोला कि महाराज ये आपकी पत्नी है और ये आपका बेटा है। इतने में भाई और बहनों परमात्मा ने आकाशवाणी करी कि ए इब्राहिम अब तू भक्ति योग्य प्राणी नहीं है, जा अपने घर वापस चला जा। तेरी मोह ममता तो तेरे बच्चों में हो गई, मेरे अंदर नहीं रही तेरी मोह ममता, जा और राजपाट संभाल ले अपना। उसी समय उसकी चेतना टूटी एकदम से और रो रो के भगवान से अरदास करने लगा। तो कितना बड़ा संकेत किया गुरुजी ने। अगर हम अपने बच्चों में भी अगर विशेष मोह ममता उत्पन्न करेंगे, प्रेम करेंगे, जितनी आवश्यकता है उससे भाई आवश्यकता क्या उनकी उनकी वो जरूरत है। हमने केवल क्योंकि हम नौकर है भगवान के, गुरुदेव ने क्या बताया कि ये बच्चे मेरे हैं, तुम्हारे को केवल नौकरी दे रखी है, मजदूरी दे रखी है। और मजदूर का काम क्या होता है? जिम्मेदारी तक सीमित रहना। जो जिम्मेदारी दे दी खाने की, पीने की, इनके कपड़े की, लत्ते की, पढ़ाई की, लिखाई की, केवल जिम्मेदारी तक नौकर सीमित रहता है। नौकर कभी भी मालिक के उस बच्चे से प्रेम नहीं करता, मोह नहीं करता। तो गुरुदेव कहते हैं तुम नौकर समझो अपने आप को, इन बच्चों को अपना मत समझो। तुम अपना समझोगे तो मोह कभी जिंदगी में नहीं हटेगा। तुम परमात्मा के बच्चे समझो कि मैं भी उसी का, ये भी उसी के। हमारा कोई संस्कार था जो भगवान ने जोड़ रखा था। मजदूर बनकर रहेंगे तो फिर वो मोह व्याप्त नहीं होगा। तो इब्राहिम का मोह व्याप्त हो गया उसमें। उसी समय भगवान ने आकाशवाणी करी कि बेटा अब तेरा प्रेम मेरे अंदर नहीं रहा, अपने परिवार में हो गया, अब तू जा अपने परिवार में ही जा। फिर रो रो के परमात्मा से, हे अल्लाह दास से गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। तो भाई और बहनों कदम कदम पर हमने शिक्षा लेनी है। इसलिए तो गुरुजी कहते हैं ना कि भाई वो शब्द परमात्मा का जो है, संतों माया तजी ना जाई। ये माया इतनी खतरनाक बताई परमात्मा ने। काम तजे तो ये क्रोध न छूटे, और ये क्रोध छूटे तो लोभा।
और लोभ तजे तो आशा बढ़ जा, ये मान बढ़ाई शोभा, संतो माया तजी ना। तो एक बैरियर पार करेंगे तो दूसरा तैयार खड़ा मिलेगा, दूसरा पार करेंगे तो तीसरा खड़ा मिलेगा। तो भाई हम इस भक्ति रूपी युद्ध को सतगुरु की शरण में रहकर, मर्यादाओं में रहकर, उनके प्रत्येक वचन पर दृढ़ता से चल के, ये मान बढ़ाई, राग द्वेष ईर्ष्या की गंदी भावना को दिलो दिमाग से निकाल कर, अपने आप को मरा हुआ प्राणी समझकर, परमेश्वर की महिमा करते हुए, भक्ति करते हुए हम यहाँ से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा धरती पर कोई तरीका और तो कोई साबुन तो है नहीं ऐसा जो भाई नहा लेंगे तो वो मैल छूट जाएगा हमारा आत्मा का। शरीर का तो छूट सकता है, आत्मा का तो नहीं छूटेगा ना। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बस जो जो बातें तुम्हें बताई जा रही है बस उसी तरीके से तुम चलते रहो। अगर अपने आप को सतगुरु का कुत्ता समझ लिया तो, कि कुत्ता हूं गुरुदेव का, कहते ना कि भाई गले प्रेम की जेवड़ी, जहां खींचो तहां जाऊं मैं, तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखूं त्यों ही रहूं, जो देवो सो। तो इस आधार पर यदि हम गुरु चरणों में पड़े रहे तो परमात्मा कहते हैं भाई तुम्हारी बात बढ़ सकती है। नहीं तो देखो ये जरूरी नहीं है भाई और बहनों कि इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में भी हमारा मोक्ष हो जाएगा। ये उम्मीद तो हम हर समय लेके बैठते हैं भगवान के चरणों में, चाहे कोई सा युग हो चाहे। और ना सतयुग में भगवान कहते हैं कि तुम पार नहीं होगे। सतयुग में थोड़ी कहते हैं कि बच्चों पार नहीं हो सकते तुम, कलयुग की पिछली पीढ़ी में पार होगे, फिर भक्ति कौन करेगा। ये कभी नहीं कहते भगवान और आज भी नहीं कह रहे। लेकिन साथ में गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि भाई पार वही होगा जो अंतिम श्वास तक मर्यादा में रहेगा। तो भाई मर्यादा में काल रहने नहीं देता, सबसे बड़ा दाव यही है इसका। अब देख लो ना कितने की मर्यादा में हम, देख लो परमात्मा ने एक छोटा सा नियम लागू करवाया। हालांकि आज ये उस स्तर की साथ संगति नहीं है जो हमने सोची थी, क्योंकि काल का भी तो साथ साथ में चलता है ना प्रोपेगेंडा। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब से हो रहे थे, इसलिए व्यवस्थाएं नहीं कर पाए। ज़्यादातर भगत भाई बहनों को जो दूर दूर से आ रहे थे उनको तो मना ही करना पड़ा फ़ोन कर करके। फिर भी जो है आगे भाई बहन बैठ के मालिक की महिमा कर रहे हैं, परमात्मा ने मौका दिया। अब देख लो हम कितने क्या हैं। अब गुरुदेव ने अपनी एक ही अमरवाणी बोल दी, भाई भग भोग्या भग ऊप जैर, भग से बचा न कोई, और जो कोई भग से बचे भगत कहावे सोई। यानी जब तक हम विषय वासनाओं से दूर नहीं होंगे तब तो हम एक भगत भी कहलाने के योग्य नहीं है। अब देख लो भाई और बहनों, लाखों की संगत है गुरुदेव भगवान की। आश्रम वालों की तो बात छोड़ दो आप, सात संगतियों में परमात्मा ने इस प्रोसीजर को धीरे धीरे लागू करवाया। अब सात संगतियों में कितने भगत भाई बहन इस कर्म से दूर हो पाए, देख लो। तो कितने का आत्मा है सतलोक जाने योग्य, जबकि ये तो हमारा पहला शत्रु है काम। इस काम के अंदर परमात्मा ने 10,000 हाथियों जितना बल बताया, 10,000 हाथियों जितना बल, ताकत, यानी इतना हमें प्रभावित करेगा इस भक्ति से। 10,000 हाथी हमारे सामने आ जाएं, हमारी क्या औकात है? एक हाथी को झेल लेंगे क्या? और 10,000 आ जाए तो इतना बल है इसमें। यानी हमारी इतनी भक्ति शक्ति नष्ट होती है एक बार के विषय वासना में। भाई जिस एक बार की वासना में एक आत्मा उत्पन्न हो जाती है, और गुरुदेव कहते हैं एक बार की विषय वासना में इतना पाप लगता है जैसे एक व्यक्ति की तूने हत्या कर दी हो। ज्ञान गंगा में लिखा है ना। तो 10,000 हाथियों जितना पावर है, ये इतना रोकता हमारे को आगे बढ़ने से। काल ने कितना भयंकर बैरियर लगा रखा है ये। और फिर क्रोध, ये 15,000 हाथियों जितना इसमें परमात्मा ने बल बताया, 15,000 हाथियों जितना क्रोध। इतनी हमारी भक्ति शक्ति नष्ट होती है हमारी। कौन सी भक्ति शक्ति? जो हम वर्तमान में जमा कर रहे हैं, हमारी जो पहले की जमा है। क्योंकि सतनाम दे रखा ना भगवान ने, और सतनाम के एक मंत्र की मर्यादा में रहकर की गई कमाई की क्या कीमत बताई गुरुदेव ने? 3 लोग तो पासिंग दर दे, 14 लोग ने तुले तुलावे राम रंग हो रही हो। इतनी कमाई हमारी हो रही है, और उस कमाई में से यदि हम एक बार भी यदि किसी के ऊपर ये क्रोध कर लेते हैं तो हमारी 15,000 हाथियों के पावर जितनी भक्ति जा रही है हमारी, इतनी हमारी शक्ति नष्ट हो रही है। लोभ 20,000,
मन में कोई लालच आ जाए ना तो 20,000 हाथियों जितनी हमारी आध्यात्मिक शक्ति गई। मोह 30,000, मोह ममता में सबसे ज्यादा बताई परमात्मा ने, 30,000 हाथियों जितनी। अब बताओ हम कैसे छूट सकते हैं यहां से? है कोई तरीका बिना परमात्मा के आए बिना? ये तो नॉर्मली विकार बताए परमात्मा ने, नीचे के हैं तो धरती के, ये हमारे शरीर के अंदर है। ये तो काल ने हमारे को किस कदर यहां बांध रखा है, ये विचार करने की बातें हैं। साथ संगति इसी को कहते हैं कि बैठकर हम लोग कोई डिस्कस करें, कोई निष्कर्ष निकालें। मतलब बिना स्वयं कबीर भगवान के सतगुरु रूप में धरती पर आए बिना हम यहां से एक कदम भी ऊपर नहीं जा सकते। तो सबसे पहले तो काल ने हमारे को ऐसे शरीर में बांध दिया, और इस शरीर में कितने बैरिकेड लगा दिए? 5 विकार और 25 उनकी प्रकृतियां। तो 5 विकार उन्होंने किस कदर हमारे को बांध के रखा हुआ है। बड़े बड़े संत महात्मा नहीं निकल पाए, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे नहीं छूट पाए। और जब हम बड़ी मुश्किल से सतगुरु आशीर्वाद से इन 5 विकारों को थोड़ा कंट्रोल करते हैं, नष्ट नहीं होते। गुरुदेव ने बताया नष्ट नहीं होंगे। नष्ट ही हो गए तो फिर ये आत्मा खत्म हो जाएगी, फिर जीव खत्म हो जाएगा, फिर तो ये मोक्ष ही हो जाएगा। फिर यहाँ क्यों बैठे फिर हम? तो गुरुदेव ने बताया कि गुरु अपनी शक्ति से, अपने आशीर्वाद से इनको निष्क्रिय कर देगा, न्यूट्रल कर देगा इनको। जैसे खिलौना है और खिलौने की चाबी वापस कर दो, घुमा दो, वो नहीं चलेगा, फिर आगे न्यूट्रल हो जाएगा। वो बम है, बम को आप जी ने डीएक्टिवेट कर दिया, निष्क्रिय कर दिया, वो नहीं फूटेगा। है बम, वो बारूद है उसके अंदर, लेकिन उसको डीएक्टिवेट कर दिया, अब वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो परमात्मा इन विकारों को निष्क्रिय करता है, उस आत्मा के विकारों को, जिस आत्मा को परमात्मा ने ऊपर की यात्रा जो है करवानी होती है, जिसका मोक्ष करना होता है। हर किसी का नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये 5 विकार, फिर सामाजिक बाधाएं देख लो भाई। अगर हम अपने ऊपर कंट्रोल प्राप्त करें ज्ञान आधार से, मालिक से प्रार्थना करके, फिर ये सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज, ये कुरीतियां, व्यंग, ये ताने, लोक लाज, दुनिया भर का दिखावा, पाखंड, आडंबर, दबाव, ये प्रेशर। फिर काल ने हमारे को यहां बांध रखा है पूरा कि तू कैसे भक्ति कर लेगा, जैसे मीरा को बांध दिया। हर प्रकार से दबाव पड़ा ना। आज हम जरा सा भी कोई मना कर देते कि नहीं भाई मैं तो शादी में नहीं आऊंगा, फिर देखो कैसे कैसे बातें चल जाएंगी रिश्तेदारियों में। फिर तुम्हारे कौन आएगा और तुम्हारे बच्चों की शादी कौन करेगा और कैसे होगा और ये और वो, और हम क्या तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, तुम्हें क्या जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये सामाजिक परंपराओं में हमारे को काल ने सामाजिक व्यवस्था में बांध दिया, भाईचारे में, लोकलाज में, कांड में बांध दिया। फिर अंत समय हमारा आएगा। अभी तो चलो बेटे तो चलो सोच लिया कि भाई चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, और जब इनके होंगे वो फूल से बच्चे पैदा फिर बुढ़ापे में फिर कदे वो छाती पे घूमोगो सोबरी ऋषि की तरह वो सोबरी ऋषि वो तप कर रहा था ना नदी के किनारे, तो गया तो मोक्ष के लिए था कि मैं तप करूंगा, और वहां जाकर उसने एक मगरमच्छ की वो क्रिया को देखना शुरू कर दिया। मगरमच्छ के बहुत सारे बच्चे हो गए, फिर उनके पोते पोती हो गए, मगरमच्छ के ऊपर चढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं। तो सोबरी ऋषि के मन में उस मगरमच्छ को देखने के कारण और ये जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि मैं भी शादी करवाऊं, मेरे भी बच्चे हों, मेरे भी पोते हों, मैं ऐसे फिर तो छोड़ छाड़ के भगतीर वापस फिर उसने शादी करवाई, और लास्ट में फिर रोया सिर पकड़ के कि ये भगवान, यदि मैं उस मगरमच्छ की उस क्रिया पर ध्यान नहीं देता और अपनी भक्ति पे ध्यान देता तो आज मैं मेरी भक्ति नष्ट नहीं करता। तो बहुत सारे मगरमच्छ हमारे आसपास काल पैदा करेगा। ये आश्रम वाले बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर ये भी मगरमच्छ हैं। ये जो राजनीतियां कर रहे हैं, आरक्षणबाजी कर रहे हैं, हमने की क्रियाओं पर ध्यान नहीं देना। अगर ध्यान दे दिया हमारा तब खंड होगा, भक्ति नष्ट होगी हमारी। अगर उनके चक्कर में आ गए तो हो गई ना बाकी संगत की। अरे 90% संगत उनकी क्रियाओं को देख के चल रही है ना, तो सोबरी ऋषि वाली बन गई ना उनके साथ में। तो काल फिर हमें ऐसे भी फंसाएगा। क्यों? संगत में कुसंगत उपजे जैसे बन में बास। आप घिस घिस आग लगा दे फिर बनखंड में भी लगे आग। फिर काल ने यहां फंसा रखा हमारे को। फिर लास्ट का समय आएगा शरीर छोड़ने का, तो थोड़ी बहुत तो देखो मन में आएगी।
क्योंकि देखो भाई और बहनों, अभी हम भक्ति पर लगे हैं और मालिक कहते हैं धीरे धीरे रे मनवा धीरे सब कुछ होई, माली सी से 100 घड़ा समय आए फल होई। ऐसी बात नहीं है, परमात्मा सांसारिक सुख भी देगा। हम सदा ऐसे नहीं रहेंगे जो आज बैठे हुए। हालांकि हमारी कोई इच्छा नहीं बनेगी, लेकिन हमारी तो इच्छा नहीं बनेगी, लेकिन हमारे परिवार में ये थोड़ी कि सबकी इच्छा नहीं बनेगी। हमारे बच्चों की इच्छा बन जाएगी, हमारे पोते पोतियों की इच्छा बन जाएगी, हमारे भाई की इच्छा बन जाएगी। तो परमात्मा तो इच्छा किसी की दबाएगा नहीं ना। ये भक्ति को करते करते जिसके मन में जैसी इच्छा होगी परमात्मा वही देगा, क्योंकि भक्ति जो है ये इच्छाधारी भक्ति है। ये इस भक्ति सुमरण सत्संग को आप जिस चीज को टारगेट करके करोगे वही आपको उपलब्धि हो जाएगी। तो सुख तो देगा भगवान, यहां पर सारी सुविधा होंगी आने वाले समय में। फिर वो चीजें हमारे को बांधेंगी। फिर अब उन चीजों से छूटने का भी परमात्मा ने बताया, भाई ये ज्ञान आधारित भक्ति। और परमात्मा फिर जिनको मोक्ष देना होगा उनकी कुछ ऐसी परिस्थितियां बना देगा, ऐसी परिस्थिति बना देगा परमात्मा समय में उस भगत के तो दिमाग में वो चीजें नहीं आने देगा, बिल्कुल भी नहीं आने देगा। चलो जैसे तैसे हमारा यहां से शरीर छूट लिया। अब विचार करना ये बातें जो अपन कर रहे हैं ना, कि काल ने हमारे को किस कदर बांध रखा है। शरीर छूट लिया हमारा, स्थूल शरीर का काम पूरा हुआ, जैसे तैसे परमात्मा ने निबेड़ा करवाया। अब दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर आएगा। अब काल ने सूक्ष्म शरीर में भी उतनी भयंकर ब्रेकर लगा रखे। फिर आत्मा सबसे पहले कहां जाएगी? मूल कमल में, गणेश जी के लोक में जाएगी ना सबसे पहले। वहां कितने लोभ दिए जाएंगे, कितने प्रलोभ दिए जाएंगे। लगेगा नहीं कि हम गणेश जी के लोक में आ गए, मेरा शरीर छूट गया, मैं तो मर गया, कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसी व्यवस्था होगी। अब मान लो आज हम यहां बैठे छत पर, क्या पता हम लोग वर्तमान में हम त्रिकुटी पर बैठे हैं, वहां भी तो ऐसे बैठे होंगे और वहां हमारी कोई परीक्षा हो जाए और ये फिर हम तो फेल। अगर ये सोचकर बैठे हैं कि हम तो अपने घर पे बैठे हैं तो फेल हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं हर दिन ये समझो कि आज मैं त्रिकुटी पर हूं, मेरी परीक्षा का दिन है। आज मेरा फाइनल गेम है, आज मेरे से कोई त्रुटि ना हो जाए। जैसे आजकल तो पता नहीं, अब ज्यादा व्यवहार में रहते नहीं। पहले जब 1 अप्रैल आता था तो 1 अप्रैल को मूर्खों का दिन कहते हैं, मूर्खों का दिन, 1 अप्रैल। तो कई क्या करते थे मिलने जुलने वाले, मैं जयपुर में मैं वो पढ़ाई करता था, मामा के लड़के के साथ रहता था। तो 1 अप्रैल था, हमें पता नहीं था। सुबह सुबह उठे, वो मामा के लड़के के पास में फोन आया, दूसरे मामा के लड़के का, वो फौज में था। वो बोला भाई, बोले मैं रेलवे स्टेशन पे आ गया और बोले आ जाओ मेरे को लेने के लिए। तो मामा वाले लड़के ने मेरे को कहा कि जा भाई देशराज तू ले आ जाके उसको। आ गया राजेश। तो मैं कहा ठीक है जा रहा हूँ मैं लेके मोटरसाइकिल रेलवे स्टेशन पर गया। वहां जाकर मैं देखा तो वहां तो था नहीं। मैंने वापस फोन किया उसको, मैं भाई यहाँ तो है नहीं वो। बोले यार वहीं तो बता रहा था। फिर उसने फोन किया उसको, बोले कहाँ है? बोले कहाँ? बोले मैं तो बोले मेरी ड्यूटी पे हूँ। तो बोले तू जयपुर आया था? अरे बोले आज बोले 1 अप्रैल है ना। तो फिर ऐसे हमारे को मूर्ख बनाया जाएगा काल के द्वारा, इसकी शक्तियों के द्वारा। लोभ दिए जाएंगे, प्रलोभ, क्योंकि हमारे पास में धन होगा ना। अरे जिस कस्टमर के पास में पैसे होते हैं, दुकान वाला उसको कितनी उसकी मिन्नतें करता है, आओ जी चाय पियो जी, बैठो जी सेठ जी, और कहीं सेवा पानी करा तारी, क्योंकि इसकी जेब में धन है, ये कुछ खरीदेगा, मेरा कुछ मुनाफा होगा। तो ऊपर तो भक्ति धन चलता है ना। तो फिर हमारे को वहां फांसने की पूरी प्रोसीजर चलेगी हमारे को। वो सबसे पहला ब्रेकर आएगा। फिर गुरुजी कहते हैं वहां से जैसे तैसे छूटोगे, फिर 1.25 चक्कर में जाओगे। ब्रह्मा सावित्री बैठी फिर वहां पर, फिर ब्रह्मा जी वहां पर सारे लोभ और प्रलोभ देगा। ऐसे 7 चक्कर है ये त्रिकुटी कमल तक, सहस्रार कमल तक। कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुद्धि नाश ही, लील चक्कर मध्य काल कर्म आवदम को फांस ही। और फिर सहस्रार चक्कर में खुद ये काल बैठा। फिर हमें सूक्ष्म शरीर में रोकेगा ये जगह 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 जगह। फिर जैसे तैसे यहां से हमारा परमात्मा काम बनवाएंगे। फिर इसका लोक पार करके जब 12वें लोक में जाएंगे, 12वें द्वार में अक्षर पुरुष के लोक में जाएंगे, तो परमात्मा कहते बीच में 3 बढ़ती है शून्य, 3 शून्य, 3 शून्य यानी बिल्कुल गैप, अंधेरा ही अंधेरा, वो क्यों। और 1 शून्य के बीच की दूरी अरबों खरबों किलोमीटर बताई परमात्मा ने, अरबों खरबों किलोमीटर।
कई साधक जो समाधि लगा लेते हैं फिर डर के वापस आ जाते हैं, वो वहीं से आ जाते हैं। वो 3 सुन भी पार नहीं होती उनसे, 1 सुन भी मुश्किल से पार नहीं हो पाती। अगर एक किसी ने मान लो पार भी अगर वो कर ली और दूसरी में जाएगा तो गुरु जी कहते हैं फिर वहां पर शेर की आवाज, कड़कड़ाती हुई बिजली की आवाज, और पता नहीं वो डाकनी शाकनी, उस शब्द में है ना वो करने नो दीदार महल में प्यारा, फिर डाकनी शाकनी, तो वो फिर साधक वहीं से अपनी समाधि वापस लेके आ जाता कि मर गया तू तो। जैसे रात को शोपन आता, कोई हमारे कोई कुत्ता पीछे लगता, हम भाग लेते हैं, एकदम से शरीर में आते हैं, ऐसे फिर ये सुरती वापस आती है वो साधक। तो 3 सुन बना रखी है गुरु जी कहते हैं, 1 सुन के बीच में और वो खरबों किलोमीटर का गैप है, बताओ कितना जाएगा आदमी। फिर ये 12वें द्वार में घुसेगा। अब 12वें द्वार में फिर वो टोल टैक्स अक्षर पुरुष कैसे पार करने देगा? 10,000 कलाओं का स्वामी है। जब गरीबदास जी को परमात्मा ले गए उसके पास में अपना भेष बदल के, तो अक्षर पुरुष ने देखा कि ये कौन आ गया। उसने अपने 10,000 हाथ निकाल लिए, 10,000 डराने के लिए, जैसे मोर अपने वो पंखों को फैला लेता है ना यूं, तो 10,000 हाथ फैला लिए उसने भय दिखाने के लिए। जैसे विष्णु जी गए थे अपने बाप की तलाश में शेषनाग के लोक में, तो शेषनाग ने फूंकार मारी, पूरा उसको नीला कर दिया डराने के लिए। तो मान लो जैसे तैसे करके 12वां लोक भी भाई परमात्मा फिर हमारे को पार कर देगा। अब 12वां लोक पार करने के बाद में फिर 12वें लोक और शतलोक के बीच में परमात्मा कहते हैं फिर भंवर गुफा आएगी। अब वो भंवर गुफा तो भाई भगवान के अलावा फिर दूसरा कोई सृष्टि में है ही नहीं जो पार करवा दे। वो तो 3 सुन से भी पता नहीं बहुत भयंकर जाड़ है। अब बताओ भाई और बहनों, बिना कबीर भगवान के धरती पर आए हम छूट सकते हैं क्या इस चक्कर से? फिर हम गुरु को मानुष कैसे मान लेंगे? हम गुरु को मां के गर्भ से जन्म लिया हुआ 2 कोटि का जीव, फिर हम उसको कैसे मान लेंगे? जब गुरु बार बार कह रहा कि बच्चों तुम्हारी भक्ति की शुरुआत भी गुरु से, तुम्हारी भक्ति का एंड भी गुरु जी से, तो शुरू यानी आज हमारे गुरु जी और एंड यानी सतलोक में, तो कौन हुआ फिर और भगवान और परमात्मा? तो इसलिए भी हमने पूर्णतः समर्पित हो जाना चाहिए अपने भगवान के ऊपर, अपने परमात्मा के ऊपर, कि ये मौका जो आज हमें दिया है मोक्ष प्राप्ति का, ये मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। और मान लो हम रह भी गए किसी कारण से कलयुग की पिछली पीढ़ी में, तो फिर नंबर कब आएगा हमारा? ये थोड़ी कि अगले ही कलयुग की पिछली पीढ़ी में आ गया। इस भक्ति को नष्ट करने में कितने कलयुग निकल जाएंगे गिनती नहीं है। करोड़ों कलयुग की पिछली पीढ़ी निकलेंगे तब तक तो हमारा ये भक्ति धन खर्च नहीं होगा जो आज हमने कमा लिया 2, 4, 5 साल में। तो सोचो हमारे साथ के कितने निकल लेंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं तेरे साथ की ये कितनी जाली, तू क्यों लारी वार, और गुड़िया खेलत उमर गवाई लाया नहीं, कि तू वापस काल के गुड्डा गुड्डी के खेल में तू फंस जाता है मर्यादा तोड़ के। और तेरे साथ की कितनी निकल गई गिनती नहीं है। तो अब भाई और बहनों सारे माइनस पॉइंट गुरुदेव भगवान ने हमें बता दिए हैं। अब हमने उस श्रेणी में आना है कि हमारे सतलोक जाने के बाद परमात्मा फिर दूसरों को कहे हमारे लिए कि तेरे साथ की ये कितनी जाली, तो क्यों लारी, तब बात बनेगी। ऐसी बात नहीं, आनंद भी आएगा। देखो अगर सभी के साथ में ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं सोचना कि साहब ऐसा होगा नहीं। परमात्मा परिस्थितियां भी बदलेगा। आज चाहे घर में कितना ही विरोध है, कितना ही लड़ाई झगड़ा है, कितनी कुछ भी है, गुरुजी कहते हैं बस द्वार धनी का पड़ा रहे, धक्के धनी के खा, सो काल जग जोड़ी पर द्वार छोड़ना। एक दिन आएगा वही लोग तेरे से माफी मांगेंगे जो आज तेरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तेरा विरोध कर रहे हैं, तेरे को घर से निकाल रहे हैं। बस तू अपनी मर्यादा में रह, अपने नियम धर्म पर रह, और मार खाकर भी भक्ति कर भाई, क्योंकि यहाँ वो ऐसे मार नहीं मार रहा, तूने भी ना जाने कितनी भयंकर मार उसको पहले मार रखी है। वो सूली की सजा परमात्मा तेरी कांटे में टलवा रहा है। तो भगत ने हर प्रकार से फिर सील, संतोष, विवेक, दया, क्षमा, धैर्य जो गुण दिए भगवान ने, हमने इनका भी फिर प्रयोग करना ही पड़ेगा। और वैसे फिर हमारा ना कोई मित्र है ना हमारा कोई शत्रु है यहाँ पर, और परमात्मा भी हमें यही दिखा रहे हैं। देख लो इस काल के लोक में आके गुरु जी कौन सा सुख भोग रहे हैं। आप और हम तो कहाँ बैठे हुए हैं। आप और हमारे लिए तो हमारे बाप ने देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था कर दी, खाना वीना खिला के बढ़िया हैं, और अपनी महिमा करवा रहे हैं, हमारे अच्छे जो है कर्म बनवा रहे हैं। और खुद कहाँ बैठे हुए हैं, जिसका लोग शोपन में भी दर्शन नहीं करना चाहते जेल का, उस जगह बैठे हुए भगवान। तो ये समय क्यों दिया हमें आज गुरु जी ने?
देखो मैं तो अपनी कह सकता हूं, दूसरों का तो मुझे नहीं इतना आइडिया। बाकी अपने उन नीच कर्मों को देखते हुए मैं तो यही मानता हूं, और ये है भी ये परम सत्य, कि अगर सतगुरु की शरण में नहीं होते तो आज जेल में हम होते, आज जेल में हम होते। ये जेल हमारे उन कुकर्मों की सतगुरु अपने ऊपर लेकर काट रहा है, हमारे हिस्से की जेल काट रहा है सतगुरु हमसे भक्ति करवाने के लिए। अगर वो आपत्तियां दुख ऐसे कैसे होते, हमारी वो गंदी सोच मानसिकता अगर वैसी होती, तो आज उन कुकर्मों की सजा हम जेल में काट रहे होते। आज तो सतगुरु ने अपने ऊपर ले ली, क्योंकि काल के कागजों में तो हिसाब किताब बराबर करना पड़ता है। तो सतगुरु ने हमारे हिस्से की सजा जेल अपने ऊपर ले ली, और हमें परमात्मा ने समय दिया। और यदि इस समय का फिर भी यदि हम दुरुपयोग करेंगे, मजाक में लेंगे, तो फिर सतगुरु नाराज होगा। फिर वही बनते, फिर गधे कुत्ते सूअर, आगे चल के फिर उन्हीं की दुर्गति होती है। फिर कि ऐसा मौका दिया भगवान ने और फिर भी तूने सीरियस नहीं लिया, फिर परमात्मा उसे बहुत नाराज होता है। फिर तो हमने इस समय का, भाई और बहनों, भले छोटी छोटी सत्संगतियां करो, भले दो भाई बहन आपस में मिलकर परमात्मा की चर्चा करो, लेकिन सबसे पहला नियम तो ये बना लो कि मन में सामने वाले के प्रति, ना बहन के प्रति भाई में, ना भाई के प्रति बहन में कोई कुविचार उत्पन्न नहीं होना चाहिए। मन में कोई दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए हमारी, बिल्कुल भी। अगर मिले तो बिल्कुल जैसे दो जो बल्कि छोटे छोटे जो बच्चे मिलते हैं, मालिक से डर के, भगवान से डर के। अगर मन में अगर दोष पैदा हो गया, मन में कोई नीचता आ गई, तो भक्ति तो आगे बढ़ने की बात दूर, जो बनी हुई है वो भी हमारा बैलेंस खाली हो जाएगा। और दूसरी बात, फिर किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं। देखो फिर सतगुरु महिमा का आनंद नहीं आएगा। अब परमात्मा ने क्यों दया बख्शी इतने दिनों बाद में, इतने सारे संदेशे देने के बाद में, एंड में परमात्मा ने अचानक से 7 संगतियों में नो एंट्री क्यों की? ये नियम क्यों लागू करवाया 5-7 दिन पहले कि भाई जो रजोगुण से दूर नहीं है वो 7 संगति में नहीं आएगा? क्योंकि अब हमने आत्मा को ऊपर लेके जाना है। अब हमने वो 7 संगतियां करनी है जिनके विषय में परमात्मा कहते हैं कि इष्ट मिले और मन मिले, और मिले सकल सब रीत, और कहे कबीर ता जाइए रह संतन की। तो अब हम सबके विचार एक जैसे मिलेंगे। अगर हम सभी भाई बहन मालिक के आशीर्वाद से रजोगुण से दूर हैं, और रजोगुण को लेकर कोई बात आएगी, कोई अगर कोई शब्द आएगा, तो किसी की भी गर्दन नीचे नहीं होगी, किसी के भी मन में दोष पैदा नहीं होगा। जैसे गुरुजी कहते हैं, 2 शादीशुदा लड़कियां आपस में मिल जाएं कहीं और बात करें तो कितना उनको आनंद आता है, क्योंकि वो भी अपने गृहस्थ जीवन को जानती है और वो भी जानती है, वो संकेतों में समझ जाएंगी, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी कवारी लड़की के साथ में कोई ब्याही लड़की बात करे तो आधी बातें तो समझ ही नहीं पाएगी, तो फिर वो आनंद नहीं उस बातचीत का। तो इसी प्रकार सतगुरु की महिमा का आनंद तभी आएगा जब हम सभी भाई बहन एक रस होंगे। हमारी हर क्रिया, हमारा हर वो कर्म एक जैसा होगा, हमारे भाव, हमारी श्रद्धा एक जैसी होगी, हमारा इष्ट एक होगा, हमारा मन एक होगा, फिर कोई दोष दृष्टि नहीं किसी में, क्योंकि सभी छोड़ चुके हैं ना, वासना से दूर है। तो जो अपनी पत्नी से दूर हो चुका है, बहन का दर्जा दे चुका है, वो दूसरे की माँ बहन में क्या कुदृष्टि रखेगा? और रखेगा तो फिर उससे नीच आत्मा नहीं, फिर कोई दूसरी, फिर दूसरी साथ संगति में भगवान उसको आने भी नहीं देगा। तो फिर आनंद ही आनंद आएगा, मन में कोई दोष नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई दृष्टि नहीं। फिर होगी असल में सतगुरु की महिमा, फिर उस महिमा में आएगा फिर आनंद, क्योंकि ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई मन में कोई छल कपट, ना कोई राग द्वेष, ना कोई ईर्ष्या, अपने जैसे भाई बहन। और बाकी जो है वो धीरे 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 परमात्मा से प्रार्थना करके, विनती करके वो भी शामिल होते रहो। ये तो एक मौका दिया परमात्मा ने उन आत्माओं को कि जैसे आज अचानक से तुम्हारी साथ संगति से नो एंट्री हुई है, अगर कल को भक्ति से नो एंट्री होगी तो क्या करोगे? सतलोक से नो एंट्री होगी तो फिर क्या करोगे? मोक्ष से। वो दरवाजे भी ऐसे बंद होंगे अचानक से, परमात्मा कोई घंटी थोड़ी बजाएगा पहले। तो इसलिए हमने हर प्रकार से तैयार होना हमने। अब उन भाई बहनों को तो ये मौका दे दिया भगवान ने, थोड़ा उनको सोचने का, विचार करने का। अब हमारे लिए क्या है आगे? अब हमारे लिए और परीक्षा क्या, हमने और कैसे तैयार होना है? अब हमने इस कदर तैयार होना है
कि मान लो अचानक से गुरुदेव भगवान हमारे सामने प्रकट हो गए, विमान लेकर आ गए कि चल बेटा, तो अब हमने इस स्टेज पर इस कदर तैयार होकर बैठ जाना है जैसे अपने पति की सूचना पाकर लड़की पहले हार श्रृंगार करने लग जाती है, तैयार होने लग जाती है, पियर में रहने का मन नहीं करता उसका, फिर अपने पति के बारे में सोचती रहती है कि वहां से आ गया होगा, वहां से आ गया होगा। छत पे चढ़ के देखेगी बस नहीं आई 2:30 बजे वाली, अरे वो गाड़ी किसकी आ रही है, कहीं उनकी तो नहीं आ रही है। इतनी उमंग रहेगी उसके अंदर, माँ के घर पे रहना नहीं चाहेगी वो। तो ये काल का घर हमारी माँ का घर समझो, ये हमारा पीर है, हमने जाना हमारे ससुराल। तो अब हमने इस कदर तैयार रहना है कि इसलिए परमात्मा ये संत समागम रखवाता है कि संत समागम ये बारात तेरी और तने ले जावेगा ब्याक है। यहीं से हमारी देखो कितनी बार उदारी है, देख लो बैंक। चलो चलो तो आएगी भाई, क्या बताया जाए इसका। तो अब भाई और बहनों हमने आगे इस कदर तैयार होना है, आवाज ना करो भाई रही। अब हमने इस कदर तैयार होकर बैठना है कि जैसे वो दुल्हन तैयार होकर सेज पर बैठ जाती है कि कब मेरा पति आवर, कब मैं उसके साथ में। और अगर वैसी स्थिति हमारी नहीं हुई तो भाई और बहनों अचानक से भगवान आएगा। और परमात्मा तो अंतर्यामी है, जुबान से तो मेरे हिसाब से कोई मना नहीं करेगा कि गुरुजी मैं नहीं जाऊंगा। कोई मूर्ख है तो बात अलग है, अगर जुबान से कह भी दिया कि गुरुजी चलो तैयार है आपका दास, लेकिन गुरुजी तो अंदर से देखेगा भाई अंदर से तैयार है कि नहीं है, ये अंदर से कितना तैयार है। वो लड़की बाहर से नहीं दिखाती, उसको थोड़ी शर्म रहती है कि माता पिता क्या कहेंगे, लेकिन अंदर से उसके वो फूल खिलते रहते हैं। तो इसी प्रकार हमने अंदर से तैयार बनना है। अंदर से जब तक यहां है यहां भी हमने रहना है, जीना है, खाना है, लेकिन अंदर से हमने बिल्कुल तैयार होकर अपनी हर प्रकार की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर, जैसे गरीबदास जी कहते हैं ना, जब गरीबदास जी ने 61 साल की उम्र में कहा कि भाई मैं अब जा रहा हूं भाई, मैं नहीं रुकूंगा अब यहां ज्यादा इस गंदे लोक में, तो भक्तों ने कहा कि महाराज जी और रुक जाओ थोड़े बहुत दिन। तो गरीबदास जी ने कहा कि नहीं भाई, मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका हूं और मैं अब इस गंदे लोक में और नहीं रुकूंगा भाई। भक्तों ने ज्यादा प्रार्थना करी तो गुरुदेव ने कहा कि गरीबदास जी ने कहा कि भाई 6 महीने का टाइम रख रहा हूं, 6 महीने बाद में मैं इस गंदे लोक में बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। और उन्होंने टाइम फिक्स कर दिया था 6 महीने पहले, और उसी समय उन्होंने अपना छुड़ानी में शरीर छोड़ा दिया था। तो भाई और बहनों इसी प्रकार से आप और हमने भी बिल्कुल तैयार होके बैठना है। अब देखो रिहर्सल तो हमने करनी पड़ेगी भाई, वरना ये काल तो इन जिम्मेदारियों से कभी जिंदगी में हमें पीछा नहीं छोड़ने देगा। जिंदगी में भी ये तो आगे से आगे ये तृष्णा, ये लोभ, ये इच्छा, ये तो बढ़ाएगा। गुरुजी कहते ना भाई, लोभ तजे तो आशा बढ़ जाए, मान बढ़ाई शोभा। ये नहीं छोड़ेगा काल हमें इस प्रकार से, तो कोशिश करेगा फंसाने की। लेकिन आप और हमने गरीबदास जी के उस सत्संग से शिक्षा लेकर, और आप और हमने हर प्रकार से जिम्मेदारियों से मुक्त होना है। और जिम्मेदारियों से मुक्त होने का मतलब है कोशिश करो अपने परिवार को मालिक की शरण में लगाओ, और मालिक की शरण में आ गए तो फिर जिम्मेदारी फिर ऑटोमेटिक मालिक की हो गई। अरे हम भी उसी मालिक के बच्चे, परिवार भी उसी मालिक का बच्चा हो गया, फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई ना। जब हम सतलोक की सुध लगा लेंगे तो बाकी जिम्मेदारी फिर भगवान संभालेगा। तो हमने वैसे भी काम धंधे से, छोटे मोटे रोजगार से, आज हम जहां पे इतना भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, फालतू के जो खर्चे हैं, तो परमात्मा कहते हैं भैया इन समस्याओं को समेटो, इन खर्चों को कम करो, अपनी इच्छाओं को सीमित करो, तभी हम इस भागादौड़ से बच पाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा समय फिर परमात्मा की भक्ति को, सुमरण को, सत्संग को, तब बात बनेगी हमारी। नहीं तो भागते रहो, यहाँ तो डे नाइट 24 घंटे चलती है यहाँ तो ड्यूटी। तो जिम्मेदारी अंत में भाई और बहनों हमने खुद ने ही कम करनी पड़ेंगी, और ये रिहर्सल हमने शुरू कर देनी चाहिए। और यही सारी बातें एक दूसरे के दिमाग में लाने के लिए परमात्मा ने 7 संगतियां रखवाई हैं, क्योंकि अध्यात्म का सिलेबस इतना बड़ा है। परमात्मा इन छोटी छोटी बातों के लिए इतना नहीं करेंगे, इसलिए छोटे मोटे ये टुकड़े परमात्मा अपने कुत्तों को डाल देते हैं आपस में, हमारा भी पेट भरता रहे, 7 संगति होती रहे।
तो अब हमने आगे की तरफ कदम बढ़ाने होंगे। अब समय नहीं है, ये लास्ट है, ये अंत का समय है, अब ये लास्ट का समय है। और अगर वैसे नहीं निकलेगी हमारी ये एकड़ी, तो आने वाले समय में फिर वैसे निकल जाएगी ये 2-3 साल में। जो परिस्थितियां पैदा होंगी, बाइबल में जो भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं वो सत्य हैं। 1-2 पे परमात्मा ने जिक्र भी करवाया था, वीडियो भी बनवाए थे कि ऐसा भयंकर समय आएगा, अगर कोई छत पे है तो नीचे उतरने की मत सोचना, घर से बाहर है तो वापस घर जाने की मत सोचना, पीछे मुड़ के भी मत देख लेना। अगर बेटा रह गया तो रहने दे, तू निकल अगर तेरे को बचना है तो। ऐसी परिस्थितियां जन्म लेंगी आने वाले समय में। तो कोशिश करो भाई परिवार को भगवान की शरण में लगाने की, ताकि उनकी भी रक्षा हो। और नहीं लग रहा तो उसके फिर वो फुटे भाग, फिर हम क्यों उसके पीछे लगे। फिर भगवान ने कह दिया भाई एक लेवा एक देवादूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़े सब नातान, समय से 12 बाटा। फिर हम क्यों चिंता करें। फिर जब इतना समझाने के बाद नहीं समझ रहा, फिर हम भी उनके ठेकेदार ना बने। फिर अपने आत्म कल्याण के लिए हम आगे बढ़े। फिर अब देखो हम नॉर्मली बातें कर रहे हैं, मालिक की चर्चा कर रहे हैं, भक्ति से संबंधित कर रहे हैं, हमें ज्ञान भी हो रहा है, और ज्ञान के साथ साथ में ये परमात्मा की महिमा हो रही है। तो इससे हमारी आत्मा चार्ज हो रही है, हमारी आत्मा पे चार्जर लगा हुआ है। हमें नहीं पता, हमें 2 तरफा लाभ मिल जाता है, 2 तरफा। आत्मा भी चार्ज हो रही है क्योंकि हम बैठे किस लिए, भगवान के लिए, परमात्मा की महिमा के लिए। तो हमारा ये तप भी बन रहा है, तब मतलब हम शांति से सुन रहे हैं, प्यार से बैठे हैं, हमारा ये तप भी बन रहा है। और मालिक की महिमा भी हो रही है, ज्ञान यज्ञ भी मिल रहा है, ध्यान यज्ञ का लाभ भी मिल रहा है। और धर्म करके बैठे हैं, भगवान को भोग लगा के बैठे हैं, भंडारा करके बैठे हैं, हमारा धर्म यज्ञ भी बन गया, प्रणाम यज्ञ भी बन गया, सारे यज्ञ बन गए हमारे, और आत्मा भी चार्ज हो जाएगी हमारी। और ऐसे ही भाई टाइम पास। और भगत और क्या करेगा, भगत और क्या करेगा इसके अलावा, यही काम है भगत के। तो इब्राहिम सुल्तान के ऊपर परमात्मा ने वो वाणी कही थी कि राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने, और मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। तो ये मान बढ़ाई और ईर्ष्या की जो है, ये भाई और बहनों, वैसे तो परमात्मा अब नहीं फंसने देंगे हम भाई बहनों को, क्योंकि साथ संगति से इतना तो मालिक ने ज्ञान करवा दिया है। तो अब हम इस गंदगी में तो नहीं फंसेंगे, मान बढ़ाई ईर्ष्या वाली में। हालांकि बचना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं भाई सतगुरु के दरबार में ग्राहक कोटि अनंत, और 4 चीज ये चाहते, रिद्धि सिद्धि मान महंत। अब आगे ना सामने देखो हमारे आश्रम वाले भाई बहन 4 ही चीजें चाह रहे हैं ना, रिद्धि सिद्धि यानी वो धन दौलत चाहिए थी उनको, और मान महंताई। तो मान बढ़ाई देख लो, आज गांव वाले ढोलक बजा बजा के उनका स्वागत कर रहे हैं, और वो खुश होकर स्वागत करवा रहे हैं। भाई हमारे गुरु का स्वागत कहाँ, गुरु तो जेल में बैठा है, गुरु का करना तो जेल में जाओ। तो ढोल तो इन भक्तों को देख के बजाए जा रहे हैं ना, आगे ना मान बढ़ाई। और मेहनताई यानी संतपना। अब ये कोऑर्डिनेटर समझो, ये संत ही है, मेहनती है, ये कोई ज्ञान आधार से नहीं है। और ये तो गुरु जी ने थोड़ा सा संकेत कर दिया कि भाई मेरे बाद में कोई गुरु नहीं होगा, नहीं तो आज इन आश्रमों में गुरु भी बन के बैठे होते। कल परसों एक पोस्ट आई थी फेसबुक पर, तो जो मंजू की माता जी है, अनारो देवी भगत, तो उसको अनारो माई कहते हैं, तो अनारो देवी की एक फोटो डाल रखी, किसी ने डाल रखी है आश्रम वाले भाई ने, और ऊपर लिख रखा कि गुरुजी के मिशन में सबसे ज्यादा सहयोग अनारो माता जी का है, गुरु माता का। और नीचे उसके कमेंट्स मैंने पढ़े तो उसमें 20 कमेंट्स आए हुए थे। तो 20 में से 10 भक्तों ने क्या कमेंट्स किए पता है? माता जी के चरण कमल में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अब बताओ कहां ज्ञान आधार है? वो तो गिर गए वही गुरुपद और मर्यादाओं से। तो काल ऐसे भी ठग रहा है। अब बताओ कहां ज्ञान है? भगत के मुंह से कैसे निकल जाएगा ये? इस मार्ग में कोई गुरु माता होती है क्या? अरे गुरु ही माता, गुरु ही पिता, और है कोई? तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव। ये कोई नकली साधु संतों वाला मार्ग थोड़ी है जो गुरु के बराबर में उसकी पत्नी आके बैठेगी और हम उसके चरण छुएंगे।
या गुरु के मरने के बाद वो पत्नी ले लेगी सीट। वो हमारी गुरु बहन है, गुरु माता नहीं है। अब देखो भक्त कितने नादानी में जी रहे, कहां ज्ञान आधार है। काल की चपेट में है भाई। ये दया बख्शी परमात्मा ने आप और हमारे ऊपर जो इतनी बातें हमें समझ में आई है, और इसीलिए काल का दाव लगा हुआ उधर भाई। काल अपनी मस्ती में मस्त है, तगड़ी तरीके से संगत को ठग रहा है, लूट रहा है, भक्ति से भी और धन से भी। तो इब्राहिम सुल्तान जैसी आत्माओं ने भी कितना त्याग किया, कितना परित्याग किया। आज परमात्मा 35 साल से इतना जोर दे रहे हैं सत ज्ञान और सत भक्ति, सत मंत्र, और फिर भी बड़ी मुश्किल से एक औरत को त्यागने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं हो पा रही। और त्यागना कोई गुरुजी नहीं है थोड़ी कहा कि धक्के मार के घर से निकाल दिया, औरत बहुत बेकार है। नहीं, औरत को बेकार नहीं बताया गुरुजी ने, स्त्री को बेकार नहीं बताया। स्त्री तो बहुत सहायक है भक्ति में, केवल बकवाद को परमात्मा ने बाधक बनाया। अरे स्त्री तो बहुत अच्छा है, खाना बनाएगी, कपड़े धोएगी, तू बाहर आराम से काम करेगा, भक्ति को समय मिलेगा, वो तो तेरी सहयोगी है। लेकिन बकवाद को परमात्मा ने बाधक बताया कि ये फिर बकवाद नहीं चलेगी फिर भक्ति मार्ग में। स्त्री को बाधक नहीं बताया। स्त्री तो हमारी माँ भी है, हमारी बहन भी है। अब जैसे सीता थी राजा पीपा की धर्मपत्नी, तो वो बोली जी मैं भी चलूंगी साथ में, मैं भी भक्ति करूंगी। तो पीपा ने कहा कि महाराज अब ये मेरे बस की बात नहीं, आप ही सुलटो इसको। तो रामानंद जी ने कहा कि भाई ठीक है, देख चेक करते हैं इसको। तो रामानंद जी ने कहा कि बेटे देख हमारे साथ चलना है तो ये गहने गाने सब उतारने पड़ेंगे। रास्ते में कोई डाकू वाकू मिलेगा, हमें भी ठोकेगा, तेरे भी ले जाएगा गहने फाने, ये तेरे गहने गाने तार दे, क्योंकि औरतों को गहनों से बहुत ज्यादा प्यार होता है। तो रामानंद जी ने सोचा कि अगर अच्छी आत्मा होगी तो गहने उतार देगी। तो 3 औरतें थी, तो दोनों ने कहा कि रहने दे, यो अच्छा बाबा है, बोले सारे गहने उतरा होगा। और 2 तो चली गई और सीता ने वहीं उतार दिए। फिर रामानंद जी ने कहा कि देख बेटी हमारे साथ चलना तो कति नंगी होके चलना पड़ेगा। वो तो उसी समय साड़ी उतारने लग गई। रामानंद जी ने कहा कि बस बेटी हम तो तेरी ये परीक्षा लेना चाह रहे थे। फिर रामानंद जी ने कहा कि भाई पीपा भी तेरी भक्ति में बाधक नहीं है, ये तेरी सहयोगी बनेगी। और वो औरत फिर उसकी सहयोगी बनी, उसकी बहन बन के रही आजीवन, और दोनों ने अपनी आत्मा का कल्याण करवाया। तो स्त्री बाधक नहीं बताई भगवान ने, ये बकवाद बाधक बताई। बाने बकवादों से पीछा छुटवाना है, तो कोशिश हमने करनी पड़ेगी। देखो एकदम से नहीं होता है, काल के भयंकर जाल हैं ये, धीरे धीरे छटेंगे कटेंगे ये। शुरुआत की किसी जन्म में आप और हमारी भी ऐसे धीरे 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 धीरे। तो कोशिश हमने करनी चाहिए धीरे धीरे रे मनवा धीरे सब कुछ होई, मालिशी से 100 घड़ा समय आए फल होई। लेकिन एक चीज और इसमें बाधा बनती है, फिर किसी की अगर औरत मान जाती है तो उसका पति नहीं मानता, पति मान जाता है तो उसकी स्त्री नहीं मानती। तो ये लड़ाई झगड़े का भी काम नहीं है, जबरदस्ती भी छोड़ने का काम नहीं है। इसमें भी बहुत ज्यादा सहनशीलता दिखानी पड़ेगी फिर एक दूसरे के साथ। अगर आपसी सहमति से मान लो, अगर आपने दूरियां भी अगर बना ली है शारीरिक संबंधों से, तो फिर आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, किसी भी बात को लेकर मनमुटाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब एकदम से हम इन चीजों से दूर होते हैं तो काल हमारे ऊपर हावी होता है। और यदि हम छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा करेंगे, मनमुटाव करेंगे, तो फिर शांति नहीं रह पाएगी फिर। तो ये भी फिर एक चीज है कि अगर विषय वासनाओं से दूर हो रहे हैं तो फिर प्यार प्रेम से भी रहना होगा। हमने एक दूसरे के साथ में थोड़ा हार व्यवहार जो बर्ताव है वो भी मालिक के आशीर्वाद से हमने एक सहनशीलता वाला ही हमने अपनाना पड़ेगा। और मालिक की चर्चा ज्यादा ज्यादा करो ना, फिर मालिक की चर्चा ज्यादा ज्यादा हो, परमात्मा की कोई ज्ञान चर्चा हो, मालिक की महिमा हो। अब इतनी सारी भक्ति क्रिया दे दी भगवान ने, मिलजुल के करो, तो वो बकवाद हमारे दिमाग में आएगी नहीं फिर। और धीरे 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 भगत जी फिर एक समय ऐसा आएगा, अब मेरे जैसा सुअर आदमी, और जब मेरे जैसे को परमात्मा इस कैटेगरी ला के खड़ा कर सकता है, तो मैं तो ये सोचता हूं कि भगवान तो कुछ भी कर सकता है। फिर बस हमारी थोड़ी इच्छा होनी चाहिए अंदर से। देखो शुरुआत में थोड़ा जोर आएगा, थोड़ी ताकतें लगेंगी, काल का भी प्रेशर रहेगा, लेकिन परमात्मा कहते हैं भाई हिम्मते बंदा, वो क्या आती है वाणी है ना, हाँ,
फिर मालिक भी साथ देता है। फिर अगर हमारी नीयत सही है, हमारा टारगेट सही है, तो परमात्मा भी फिर साथ देगा, ऐसी बात नहीं है भाई। हमने छोड़ के जाना ये लोक, और हमसे अगर बकवाद भी नहीं छूटी तो हम क्या खाक जाएंगे सतलोक। हमने तो एक दिन ये लोक भी छोड़ना है, और हम एक स्त्री का वो संग नहीं छोड़ पा रहे तो हम क्या खाक जाएंगे फिर हम सतलोक। तो रिहर्सल तो करनी पड़ेगी। देखो, उम्र के अनुसार तो आदमी की हर आदतें छूट जाती है, लेकिन वो छूटना नहीं होता। वो तो एक मजबूरी हो जाती है बुढ़ापे में। तो बेटा बेटी जवान हो गए, तुम्हारी व्यवस्था डामाडोल हो गई, शरीर तुम्हारा डामाडोल हो गया, वो तो सबकी मजबूरी सी हो जाती है। जैसे गुरुजी ने एक सत्संग में बताया, पुराने सत्संग में, बोले एक बुढ़ा आया, जब गुरुजी पहले सत्संग करते थे 94-95 में, बोला जी छोरा मारस है, छोरा पिट्टस है। तो बोला बुढ़े, बोला क्यों? बोले जी दारू पीवे सर, मैंने पिट्टस है। तो गुरुजी बोले बुढ़े तूने को ना पी? बोले जी पिया तो मैं भी करता। तो बोला छोरा के तेरी रामायण बाचेगा? बोले जी ये तो छोड़ दी। बोले तो मजबूरी में छूट गई, छोड़ कर राजी तो ये भी नहीं से। हाँ बोले जी न्यू ही से, बोले कदे कदे बोले मौका सा लागे से। तो कहने का मतलब है, जो परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार छोड़ना कोई छोड़ना नहीं होता है, वो तो सबके छूटते हैं। फिर इस ज्ञान को आधार बनाकर अपने आत्म कल्याण की चिंता में चिंतित होकर अगर हम कोई संघर्ष करेंगे, वो है त्याग। जैसे गुरुजी कहते हैं रण, भक्ति और दान, ये तीनों काम जवान। रण यानी युद्ध क्षेत्र। अब जवान आदमी लड़ाई लड़ सकता है, सैनिक, बूढ़ा नहीं लड़ सकता, बच्चा नहीं लड़ सकता। तो भक्ति मार्ग में हमारी लड़ाई ज्ञान की अज्ञान से है। तो जवानी में हम जो संघर्ष हम जो कर सकते हैं, बुढ़ापे में नहीं कर सकते भक्ति मार्ग पर। तो रण और भक्ति, ये सुमरण, ये सत्संग सुनना, ये जवानी में हम पूरा कर सकते हैं। अब बुढ़ापे में तो गुरु जी गए, कदे यहाँ दर्द, कदे वहां दर्द, कदे ये समस्या, कदे वो समस्या, तो बुढ़ापे में भक्ति नहीं हो पाएगी। और दान धर्म, जो जवान आदमी दान धर्म कर देगा, वो जो है वो बूढ़ा नहीं कर सकता, क्योंकि जवान आदमी है, ढंग से वो काम धंधा भी करेगा, 2 पैसे भी कमाएगा, तो वो धर्म पे लगाएगा। अब बुढ़ापे में तो उसके सत्संग के पैसे नहीं देंगे उसके बेटा बेटी। तो रण, भक्ति और दान, तीनों काम जवान। तो गुरुजी के कहने का मतलब है, जवानी में मीटर खींच दो, तुम सोचो बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, बुढ़ापे में छोड़ देंगे बकवाद। जब जवानी में नहीं छूटे तो बुढ़ापे में क्या खाक छूटेंगी। और शरीर से छोड़ दोगे तो फिर मन से नहीं छूटेंगी। और भक्ति, मन, कर्म, वचन की तीनों प्रकार से मारेगा काल। तो अंत में ज्ञान को आधार बना के हमने इन काल के षड्यंत्र के ऊपर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। देख लो, दूध दाद दे दो, आ गया हो। तो इब्राहिम सुल्तान के विषय में फिर परमात्मा ने बताया कि सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलक बुखारा, और कदे पालक या में चालते आज ठाल लिया गुदड़ भार्या। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुणबा सारा, और शोर मचा रणवास में ना देखा पीछा। रो रहे थे वो, कितने बेटा बेटी होंगे, उसकी औरतें थी, वजीर थे, उसने बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो गुरुजी हमें शिक्षा देते हैं, जब तुम्हारा सतलोक जाने का समय आए, उस समय चाहे कोई काल किसी के माध्यम से तुझे फंसाने का कितना प्रयास क्यों ना करे, तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखना बिल्कुल भी। अब एक सत्संग में विशेष संदेश में जो हिसार जेल से आए थे, तो गुरुदेव भगवान ने जिक्र किया उसमें कि जब मेरी माता जी का जब अंतिम समय आया और मेरी माता जी जब जाने लगी, तो पीछे से घर वाले रोने लग गए। यानी गुरुजी के जो बाकी जो थे, जो परिवार वाले, बेटों की बहू वगैरह रोए होंगे, पोते पोतियां, वो रोने लग गए सारे। बोले माँ अभी मत जा, थोड़े दिन और रुक जा। बताओ, गुरुजी तो कहते हैं उसकी हिम्मत बंधाओ, ये बड़ा सौभाग्य तेरा, निकल यहां से गंदे लोग से, हम भी आए तेरे पीछे पीछे। गुरुजी कहते हैं उसकी हिम्मत बंधाओ, और वो घर वाले कह रहे कि माँ थोड़े दिन और रुक जा। भाई और बहनों, हमने इन सत्संगों से शिक्षा लेनी है, गुरुजी कहाँ क्या बोलते हैं। हमने नादानियां नहीं दिखानी है, हमने तो ज्ञान को आधार बनाना है।
कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बासा, कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली भाषा, तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडा पर का मासा, तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडा पर का मासा, मेरे दो नैना मत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा, मेरे दो नैना मत छेड़ियो मोरे राम मिलन की आशा, जिन करी तपस्या घोर थी वो होए आसरे हर के, वो होए आसरे हर के वो हुए आसरे हर के, लागी का मार्ग और है लाग चोट काल जा कर के, लागी का मार्ग लगे चोट काल जा करके। अब देखो परमात्मा को पाने के लिए कि परमात्मा कितनी अनमोल चीज है, कितना सुख मिलता है, फिर उस भगवान को पाने के लिए शेख फरीद जैसी आत्माओं ने क्या हाल कर लिया था अपना। जैसा उसके गुरु ने उसको बता दिया उसने अंधविश्वास किया। उसके गुरु ने कहा कि बेटा शरीर को जितना ज्यादा तकलीफ देगा, कष्ट देगा, तप करेगा, उतना ही तुझे भगवान मिलेगा। हालांकि मिला, ऐसी बात नहीं है कि मिला नहीं, लेकिन वो मिलना और एक मोक्ष मिलना उसमें रात दिन का अंतर है। वो तो परमात्मा अपनी आत्मा को जो है वो दुखी देख कर मिला। नहीं ऐसे तो मेरे गधा सारा दिन कितना तप करता है, वो भी तो आत्मा ही है। एक बैल सारा दिन बेचारा कितना तप करता है, लठ और खाता उल्टा, उसको क्यों नहीं मिलता? तो पिछले संस्कार थे, आत्मा डले ढो रही थी, परमात्मा ने संभाला, क्योंकि वो नादान तो उसको उल्टे रंग में लगा के चला गया था। तो मालिक ने देखा कि आत्मा बिगड़ेगी, इसलिए भगवान आए। तो सोचो उन आत्माओं ने कितने घोर तप किए, और आज तो हमें बिल्कुल कुछ ही नहीं करना पड़ रहा भगत जी, बैठे बैठे भगवान मिल गया, बैठे बैठे। फिर दूसरा परमात्मा ये भी कहते हैं कि वो कौन थी वो आत्माएं जिनके तुम्हें उदाहरण दिए जा रहे हैं। शेख फरीद, मोर ध्वज, तामर ध्वज, अब्राहिम है, नरसी भगत है, सेऊ शम्मन, शेख फरीद, बाजीद, मंसूर, ये कौन थे? ये आप और हम ही तो हैं जो परमात्मा ने वर्तमान में लाके बैठा दी दोबारा। ये ऐसे सहज में भी नहीं मिला भगवान हमारे को जितना हम समझ रहे हैं। ऐसी ऐसी कुर्बानी आप और हमने दी है। ये उन कुर्बानियों के बदले आज परमात्मा ने हमें अपनी शरण में लिया है, और ये ज्ञान फिर इसीलिए दे रहे परमात्मा कि देखो तुम कैसे कैसे बलिदान दे चुके हो। तो अपनी उन कुर्बानियों को याद करो, उन बलिदानों को याद करो, उन दिनों को याद करो कि भगवान यदि फिर से हाथ से निकल गया तो फिर से उसी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। फिर अपने बेटे का सिर अपने हाथों से काटना पड़ेगा, आरा चलाना पड़ेगा बेटे के सिर पर, तलवार मारनी पड़ेगी सम्मन की तरह, शेख फरीद की तरह फिर ऐसे घोर तपस्या करनी पड़ेगी, मीराबाई की तरह फिर इतना संघर्ष करना पड़ेगा। और हम भी दुखी रहे, फिर भगवान भी हमारे पीछे पीछे दुखी, जैसे धर्मदास के पीछे। तो फिर हमारे भी कर्म फूटेंगे, हम भगवान को दुखी करेंगे, उससे और ज्यादा हमारे कर्म फूटेंगे। तो ये सारे जो उदाहरण गुरुदेव भगवान देते हैं, इन सबको समझाने का एक ही होता है मकसद कि अब कह दाव मत चूक मेरी प्यारी, कि समझा है तो सिर धर पांव और बहुर नहीं रे, कि निकल ले अब की बार यहां से, नहीं तो फिर बहुत लंबी चौड़ी प्रोसीजर हो जाएगी, बहुत लंबी चौड़ी। पीपा दरिया में कूद गए जिन कैसी करी डिठाई, पीपा दरिया में कूद
कूद गई। जिन कैसी करी डिठाई वो नर पाड़ा जीत गए। जिन सिर धड़ के बाजी लाई वो नर पाड़ा जीत गए। जिन सिर धड़ की बाजी लाई। कह मंगलानंद चेतियो तुम कुछ सोच समझ मेरे भाई। कह मंगलानंद तुम सोच समझ मेरे भाई। बिन चेत यो झूठा सोर है। कुछ जाइयो सुकर्म करके। कुछ जाइयो सुकर्म करके। कुछ जाइयो कर्म करके। लागे का मार्ग और लग चोट काल जा करके। लागे लगे चोट काल जा करके। अब देखो पीपा जी और सीता जी ने, पीपा जी और सीता जी ने परमात्मा ने उदाहरण दिया। हालांकि ये नादानी हमने नहीं करनी है, क्योंकि वर्तमान समय ज्ञान आधार का है, वो समय ज्ञान आधार का नहीं था। अब पीपा और दरिया जो द्वारिका देखने के लिए समुद्र के किनारे चले गए, सुना था कि भाई यहाँ पर द्वारिका है, श्री कृष्ण जी रहा करते थे। और रामानंद जी भी कहीं ज्ञान प्रचार करने चले गए थे, तो उन्होंने देखा भाई चलो गुरु जी 4-5 दिन में आएंगे, तब तक अपन भी द्वारिका में चले आते हैं, घूम आते हैं। अब ये जायज नहीं था। अब आज मान लो हमारे गुरुदेव भगवान कहीं चले जाएं 8-10 दिन के लिए, या जैसे वर्तमान में हमारे से गुरु जी 11 साल से दूर है, तो ये थोड़ी है कि हम चलो भाई मगर घूम के आ जाओ, कबीर जी का चबूतरा देख के आ जाओ, हैं, या वहां जाके जगन्नाथ का मंदिर देख के आ जाओ। तो ये गलती हमने नहीं करनी। अब तो सारे तीर्थों का फल हमारे घर में बैठे बैठे मिल रहा हमें। अब हमने कहीं धक्के नहीं खाने, कहीं नहीं घूमने जाना। हमने अपने भगवान के वचन पर विश्वास करना है। तो गुरुदेव ने कह दिया कि ऐसी ऐसी घटनाएं वहां घटी है, तो घटी है, फिर देखने के लिए क्या जाना उनको? देखने के लिए जा रहे तो फिर अपने गुरु की बातों पर है विश्वास कर रहे हैं फिर हम। तो अब हमने नहीं करना। श्वास भी बर्बाद होगी, समय भी बर्बाद होगा, और गुरु का वचन भी टूटेगा। क्योंकि जब घर में भगवान आ गए फिर धक्के खाने के लिए क्यों जाएं? भाई घटी में गंगा, घटी में जमुना, घटी में है। और मालिक कहते हैं स्वर्ग सात आसमान पर भटकत है मन मूड। और वो भगवान तो खोया नहीं इसी शरीर में, तो शरीर से ढूंढने की प्रक्रिया उन्होंने सतनाम मंत्र दे दिया। श्वास में पहले हिरण भटक रही थी, फिर किसी ने पकड़ के उसका नाक और उसकी नाभि के लगा दिया। अब वो श्वास से आनंद ले रही है बैठी बैठी कि हाँ ये तो यही है सुगंध। तो अब हमने वो गलतियां नहीं करनी जो गलती पीपा और सीता ने करी। गुरु की गैर हाजिरी में द्वारिका देखने गई, अरे भक्ति कर रही कबीर भगवान की, और द्वारिका देख के क्या मिलेगा? तो अब वो गलती हमने नहीं करनी। लेकिन फिर भी परमात्मा ने भक्तों की लाज रखी, और मालिक ने बाल गोपाल रस दिए, नई द्वारिका रस दी वहां पर। और जाते समय उनको अंगूठी दी, उस पर लिखा हुआ था कृष्ण। आज भी कहते हैं वो वृंदावन में श्री कृष्ण जी के मंदिर में रखी हुई वो अंगूठी, हाँ भगवान की वही रखी हुई है। ये परमात्मा ये प्रमाण छोड़ते हैं ना, ताकि लोग इन घटनाओं को झुटला ना दें, नहीं तो फिर विश्वास कैसे होगा? फिर यादगार भगवान ने यूं तो रखी थी, ये ऐसे रखी थी ये। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब यही है, लास्ट में कह रहे हैं कहे मंगलानंद चेतियो कुछ सोच समझ मेरे, कि अपने गुरु के ज्ञान के ऊपर विचार करके भाई सोच ले, समझ ले। ये मनुष्य जन्म तो असंख्यों हमने बर्बाद कर दिए इस दुनियादारी में, कुछ नहीं मिला इनमें, और अब ये भगवान मिला है तो अब सब कुछ मिल जाएगा अगर जरा सा अगर धैर्य रख लिया तो, ज्ञान पे आधार बना लिया तो। बिन चेते झूठा सोर है कुछ जइयो सुकर्म करके। अगर विचार नहीं किया तो फिर ये झूठा सोर है, फिर ये गाने बजाना, महिमा करना, सत्संग करना, ये सब तेरा झूठा शोर शराबा फिर ये, अगर तूने विचार ही नहीं किया तो। फिर कुछ जइयो सुकर्म करके, कुछ जइयो सुकर्म करके। और लागे का मार्ग और है कोई लागे चोट कालजा, कि इस भक्ति का समझ में आना कोई और बात है, ये तो कलेजे में चोट लगेगी। ये मजाक का विषय नहीं है कि गा लिया सुना दिया। मन कर्म वचन की भक्ति है ये। इसमें मान लो मैं आपको कोई संदेशा दूर, मैं वो बात नहीं करूं तो मैं फिर उल्टा दोषी बन रहा हूं। डबल पाप है इस भक्ति में।
और आपको समझा रहा हूँ और मैं भी सही राह चल रहा हूँ, तो आपके समझ में आ गई तो उसका भी पुण्य मुझे देगा भगवान, वह मेरा फायदा हो गया। तो हर प्रकार से हमने आगे बढ़ने की और करनी पड़ेगी। अब समय आ गया भाई, अब तो ये थोड़ी है कोई बच्चों वाली बात थोड़ी है भाई, अब तो समय आ गया, अब तो जी जान की बाजी लगा देनी चाहिए भाई। अब तो पता चल गया, संसार को भी देख लिया हमने, यहाँ की ये क्रियाओं को भी देख लिया, क्या मिला हमें? हमने सारे कर्म कांड करके देख लिए, सारी बकवादे करके देख ली, दुनियादारी निभा के देख ली। है कोई किसी का साथी? रिश्तेदार को एक बार 5,000 रुपये दे दो और वो टाइम पे ना दे, कोई मजबूरी में ना दिया और दोबारा आ जाए 5,000 मांगने, चाय की भी नहीं पूछता कोई। इतना ही खेल है यहाँ पर। और भगवान को हमने कितनी ठोकरें मार रखी हैं हर बार, और फिर भी हमारे पीछे पीछे दौड़ रहा है। तो जो हमारा साथी है उसको हम पकड़ नहीं रहे, और जो साथ हमारा देंगे नहीं उनको हम साथी समझ के उनके ऊपर फिदा होके बैठे। अब समय आ गया भाई और बहनों, और ये देखो भगवान ने हर प्रकार से हमें तैयार भी कर दिया है, सारी हमें भक्ति क्रिया दे दी गुरुदेव भगवान ने। हमारे पास समय नहीं है, बता दो अगर समय है तो बता दो, बकवाद के लिए जरा भी बता दो। सुबह उठते ही भगवान का मंगलाचरण, समरस साहिब, दंडवत, फिर नित्य नियम में भी चलो भाई। पहले तो गफलतबाजी चलती थी, कभी डीवीडी से कर लिया, कभी ऐसे चलते फिरते कर लिया। अब तो महीने में 25 दिन तो ये समझो कि आरती उतरेगी भगवान की सुबह। तो ध्यान कहाँ रहा? भगवान के चरणों में, उनकी सूरत में, उनकी मूरत में। अब पहले चरणामृत लेते थे भाई डाल के उसमें गिलास में अपने खड़े होके समरस साहिब बोल के। अब परमात्मा ने और नई प्रक्रिया शुरू करवा दी। दास ने तो अपने घर पर एक थाली लिया है, मैं तो बड़ी सी एक लिया है लोटा, और परमात्मा का जहाँ दरबार है वहाँ जाके मालिक के वहाँ थाली को रख दो और भगवान के वहाँ बैठ के और अपना एक हाथ से लोटे से पानी डालते रहो, दूसरे हाथ से धोते रहो। समरस साहिब बोल लो, भक्ति दान मोई दीजिए शब्द बोल लो, आराम से मालिक के चरण धो, चरणों को साफ करो, और वो चरणामृत फिर अपन पिएंगे, फिर रोज धो के पिएंगे भगवान का है। फिर परमात्मा को नाश्ते राम का भोग भाग हो जाता है। फिर भंडारे का हो गया। फिर दिन में अपना काम कर लो 6 घंटे, फिर क्या करोगे? 10 से 4, 5, 6 बजे तक क्या करेगा? अपनी काम करते करते भक्ति भी कर लो, अपना धंधा भी कर लो। 6 घंटे की धंधा बताया परमात्मा ने है। फिर शाम के समय फिर परमात्मा को भोग लगा रहा है। फिर संध्या आरती का समय हो गया, दोपहर की रेमिणी का हो गया। फिर अपना सत्संग है, सुमरन है, बीच बीच में मालिक की महिमा शब्द। अपने पास समय है कहाँ? समय नहीं है। तो भगवान ने हमारे को क्यों इतना सब कुछ सेट किया? ताकि हमारा ध्यान 1 सेकंड भी इधर उधर ना हो, मालिक के चरणों में लगा रहे, इधर उधर की बकवादों में सोच ही ना जाए हमारी, और यहां से ऐसे निकल जाए हम एक दिन, पता ही नहीं चले। तो अब हमने भी उस प्रक्रिया में रंगना पड़ेगा।